सराहत करता है बिल्कुल खून की तरह। इसीलिए शायद ये मेरा अपना एक व्यू है, जब हम रोज़े रखते हैं तो डेफिनेटली ब्लड का फ़्लो जो है वो कम हो जाता है। अब ब्लड का फ़्लो कम होता है तो जिन्नात के अटैक्स भी रोज़े की हालत में बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, डिज़ायर्स भी जो है वो बड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि हमारे ब्लड के साथ फ़्लो करता है अकॉर्डिंग टू दिस हदीस जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कारीन का क्या रोल है, देखें कारीन को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो ज़िक्र हुआ है कि अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। अब ये जो वसवसे फूंकना ये किसका काम है? ये कोई आउटसाइड जिन नहीं होता, ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू आवर मुस्लिम स्कॉलर्स ये आपका कारीन है। वो कारीन आपके बारे में एक एक बात जानता है। आप जब से पैदा हुए हैं आपका नाम उसे पता है, आपके पेरेंट्स का उसे पता है, आपकी हैबिट्स का उसे पता है, उसे हर चीज़ पता है, और डेथ तक वो आपके साथ ज़िंदा रहेगा। अब ये कारीन आपको इन्फ्लुएंस करता है। ये कारीन आपको कैसे इन्फ्लुएंस करता है? इट डिपेंड्स कि आप इसको फीड कितना करते हो। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने एक बार उनका कारीन ज़ाहिर हो गया, सही वाक़या, तो बड़ा वीक था। तो अब्दुल्ला बिन मसूद एकदम से पहले तो चौंके, लेकिन सहाबा बड़े बहादुर थे, वो हमारी तरह डरपोक नहीं थे। उसने उसका हाथ पकड़ लिया अब्दुल्ला बिन मसूद ने। उन्होंने कहा हु आर यू, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं आपका जिन कंपेनियन हूँ। तो उन्होंने कहा तुम इतने वीक क्यों हो गए हो? बिल्कुल अब्दुल्ला बिन मसूद जैसी शक्ल थी उसकी। तो उसने कहा कि आपके अमाल ने मुझे जो है बड़ा वीक कर दिया। तो जितना हम उसे फीड करेंगे, अब फीड हम कैसे करते हैं जिन को? इकबाल सल्फ़ी से आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से वाक़यात उन्होंने सुना है कि जिन्नात खुद बताते हैं कि फ़ीड कैसे होते हैं। एक तो म्यूज़िक जो है ना, वालेकुम सलाम, स्पेशली जो डेथ मेटल, ब्लैक मेटल, गॉथिक मेटल, ये तो मेरा फेवरेट म्यूज़िक था दीन में आने से पहले। ये जो है हैवी मेटल हो गया, ये बहुत पसंद है जिन्स को, अकॉर्डिंग टू जिन्स, इकबाल सल्फ़ी के मुताबिक। इसके अलावा दूसरा म्यूज़िक भी उन्हें बहुत पसंद है, उनकी ये खुराक है। इसी तरह पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा ये उनको पसंद है और ये उनकी बहुत ज़बरदस्त खुराक है डेफिनेटली। तो हम उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें अहदीस में बताया कि राइट हैंड से खाना खाएं, लेफ़्ट से मत खाएं, क्योंकि लेफ़्ट से खाएंगे तो शैतान को भी आप फीड करेंगे। इसी तरह बाथरूम में दाखिल होते हुए आप कौन सा पाँव पहले रखेंगे? आप लेफ़्ट फीट पहले रखेंगे, राइट को नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे उसे स्ट्रेंथ मिलती है। ये चीज़ें हम नहीं समझते, लेकिन इब्न तैमिया अपनी बुक में लिखते हैं, उनकी बुक है जिन एंड ह्यूमन सिकनेस। इब्न तैमिया उसमें कहते हैं कि अगर हमारे सामने हिडन वर्ल्ड खुल जाए जिन्स का, तो हमें पता लगेगा कि इस्लाम की एक एक बात में कितनी हिकमत है। तो चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही न्यू एवरीथिंग फ्रॉम वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, उनकी बात मानने में ही फ़ायदा है। अब उन्होंने राइट हैंड से खाने का कहा है तो राइट हैंड से खाना है, पानी बैठ के पीने का कहा है तो बेहतर है बैठ के आप पिएँ, 3 सांसों में पिएँ, उस तरह से पिएँ। बाथरूम आपने जाना है पहले लेफ़्ट फीट रखें, मस्जिद से निकलना है राइट फीट। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक़ देखें इन चीज़ों से हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसकी खुराक से ताल्लुक़ है। और इसीलिए जो राकीज़ होते हैं वो अपने आप को वज़ू में रखते हैं हर वक्त। वज़ू में नहीं रखेंगे तो उन पर अटैक्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कभी आप उनसे पूछेगा कि उन्हें कितना डिफ़िकल्टी होती है। इकबाल सल्फ़ी ने खुद मुझे एक दिन बताया था कि आग से खेलना जो है आसान नहीं है, आग से खेलना बहुत मुश्किल है, और आग से खेलने के लिए मुझे हर वक्त जो है वो पानी में होना पड़ता है। पानी से मुराद है मुझे वज़ू में होना पड़ता है। तो बहरहाल ये जो जिन है कारीन, अब इसका क्या रोल है, इसके साथ किस तरह से कन्वर्स करते हैं सूदसेयर्स, मैजिशियंस वगैरह, किस तरह से वो डीलिंग्स करते हैं इसके साथ, ये एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस हदीस यू मस्ट नो कि देयर इज़ अ ईवल कंपेनियन विद यू एंड देयर वाज अ स्कॉलर ही टोल्ड मी कि अगर आप रात को बेड पे जाने से पहले देख लेंगे किस तरह ये आपका वेट कर रहा होता है, दुल्हन की तरह बैठा होता है कि अभी ये बंदा आएगा और मैं जो है इस पे हावी होऊंगा, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड अस, सो वी एक्सेप्ट इट एज द ट्रुथ। आया भी है इसके ऊपर। आया क्या है जी? आया ये है कि हिज डेविल कंपेनियन क़ाला क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु वलाकिन काना फ़ी ज़लालिम बईद। He, the devil companion, will say, Our Lord, I did not make him transgress, but he himself was in extreme error. Chapter 50, Surah Kahf, verse number 27. So, कुरान में भी कारीन देखें, कारीन का लफ्ज़ आया। अब ये कारीन है evil companion, according to the translators. ये devil companion है, वो जो हमारे साथ पैदा किया गया। अब ये वो है जो हमें वसवसे डालता है। ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है तो गुनाह की तरफ हमें माइल करता है। ये वीक पड़ जाता है तो इंसान जो है वो अच्छाई की तरफ चला जाता है। असल में हमारे कंट्रोल में है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाए, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो ख़ुद कह रहा है क़यामत वाले दिन वो क्या कहेगा कि मैंने इससे गुमराह नहीं किया था, इसने खुद मुझे फ़ीड किया था और इसने मुझे फ़ीड करके इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था कि मैं इस पर हावी हो गया। जब मैं इस पर हावी हो गया तो बस ठीक है, फिर आई यूज़ टू कंट्रोल हिम।
अब बात यह है कि कारीन जो है सूदसेर जो होते हैं, किस्मत का हाल बताने वाले होते हैं, मैजिशियंस जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि इनकी डील हुई होती है आपके कारीन के साथ। मिसाल के तौर पे मैंने किसी पे मैजिक कराना है, अल्लाह रहम करे, मैं जाऊंगा मैजिशियन के पास और मैं उसे जाके कहूँगा जी कि फ़लाना बंदा है तो उसके जहन में आप ये बात डलवाएं, या मेरी उस माशूका जो है वो भाग रही है तो उसको दोबारा मेरे पास आप लेकर आएँ। अब होता ये कि वो अपने कारीन के थ्रू उसके कारीन को हाजिर करते हैं। उसके कारीन को कैसे हाजिर करते हैं? थ्रू सम रिचुअल्स। ये कोई आम सी बात नहीं है, इसके लिए रिचुअल्स करने पड़ते हैं। उसकी वजह यह कि जो भी इंसान कहता है जी कि मेरे पास वो जिन्नात हैं, क्या कहते हैं, मोक्कल, मेरे पास जी मोक्कल है, वो इंसान झूठ बोलता है। उसकी वजह यह है कि देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसके अंडर जिन जो है वो किए थे, किस नबी के अंडर जो है। और इस सुलेमान अलैहिस्सलाम का खासा था, सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिरेकल ये दिया गया था कि जिन्स उनके अंडर थे वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वजह से। अल्लाह ने उन्हें एक अंगूठी दी हुई थी जिसकी वजह से जिन्स उनसे डरते थे, उनसे आंखें नहीं मिला सकते थे। जिन्स आंखें मिलाते थे तो जल के भस्म हो जाते थे, अकॉर्डिंग टू अ सही हदीस। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंडर थे जिन्स, वो कंट्रोल करते थे, जिन्स उनसे डरते थे, जिन्स उनके मोक्कल थे। अब जो भी इंसान ये दावा करता है कि जिन्स मेरे मोक्कल हैं, जिन्स मेरे अंडर हैं, तो बात यह है कि ही मस्ट बी अ लायर। वाई ही मस्ट बी अ लायर? बिकॉज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उन्होंने शैतान का हाथ पकड़ लिया नमाज पढ़ के और उसे सतून के साथ बांध दिया, मस्जिद के पिलर के साथ, और सहाबा को कहा कि मैंने आज तुम्हें दिखाना था उसे, लेकिन फिर मुझे मेरे भाई की दुआ याद आ गई, सुलेमान की। और वो दुआ क्या थी कि ओ अल्लाह, मेरे जैसा किंगडम आप किसी और को मत देना, डो नॉट गिव एनीवन अ किंगडम एज सच लाइक मी। तो वो दुआ मुझे याद आ गई जिसकी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। अब जो भी ये क्लेम करता है कि जिन्स मेरे अंडर हैं, तो दिस इज़ अ वेरी फॉल्स क्लेम, बिकॉज जिन्स किसी के अंडर नहीं आते। ये एक अलग बात है, ये एक अलग मौजू है कि जिन्स आपके शागिर्द हैं, जिन्स आपसे कुछ सीख रहे हैं, जिन्स आपसे कुरान पढ़ रहे हैं, कुछ उलमा से कुरान सीख लेते हैं, वो आपकी इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त करके वो आपको कुछ बातें बताते हैं, आपकी कुछ हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो भी जायज़ नहीं है हमारे नज़दीक। उलमा उसकी भी इजाज़त नहीं देते, क्योंकि अगर इसकी इजाज़त होती तो सहाबा से वलीउल्लाह बड़ा कोई भी नहीं था। सहाबा फिर बैटल्स में उनसे मदद लेते, किसी बैटल में उन्होंने मदद ली है जिन्नात से, कोई अकाउंट आपको नहीं मिलता। किसी मुश्किल में जिन्स को बुलाया हो, जिन्स से कोई क्वेश्चन किया हो, जिन्स को भेजा हो कि जाओ रोमन्स के पास जाओ और वहाँ देख कर आओ कि वो क्या स्ट्रेटजी डिवाइस कर रहे हैं, कर सकते थे ना, लेकिन रोमन्स से बैटल भी हारे हैं साहबा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जिन्नात से मदद लेना, इसके दरवाजे खोलना, गेटवेज खोलना, इस शिर्क की तरफ लीड करते हैं। अब ये जो मैजिशियंस हैं, ये किस तरह से हाजिर करते हैं कारीन को? ये उसके साथ डील करते हैं। कारीन मिसाल के तौर पे उनका जो कारीन है, सबसे पहले तो वो डील करेगा उससे, वो कहेगा कि अच्छा चलें ठीक है, मैं उसके कारीन को बुला कर लाता हूँ, लेकिन इसके बदले आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप अपने पाँव पे यूरिन की इंक से जो है वो कुरान की आयत लिखेंगे। आप जो है इंक में यूरिन डालेंगे और उससे जो है इंक से अपने पाँव में आप आयत लिखेंगे और बाथरूम में जाएंगे। ये एक बुक है जादू की हकीकत दारुस्सलाम की, उसमें इस तरह के वाक़यात कोट किए हुए मैजिशियंस ने। और वो क्या कह सकते हैं? और वो ये कह सकते हैं जी कि आप जो है वो ज़िना करेंगे, आप जो है वो बुलाएंगे फ़लानी ख़वातीन को, उनके साथ करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह इन एक्सट्रीम केसेस जब बहुत बड़ा काम हो तो वो बच्चा कत्ल करने का भी कहते हैं कि आप जो है वो बहुत छोटे बच्चे को जो है वो कत्ल करें और उसके खून से आप नहाएं, या उसका हार्ट हमें ला के दें, उसका दिल हमें ला के दें, या ये कि कोई कब्र खुदवाएंगे और कहेंगे कि उसके प्राइवेट पार्ट्स हमें ला के दें जो मुर्दा है, जो फ्रेश मुर्दा है। इस तरह की चीज़ें ये मैजिशियंस करते हैं। जब ये इस तरह की चीज़ें करते हैं तो जिन्स को एनर्जी मिलती है और जिन्स इनके साथ जो है वो कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, कारीन जिसे कहते हैं। अब वो कारीन दूसरे कारीन को बुला के लाएगा, लेट से आपके कारीन को, और वो कहेगा जी कि इनका नाम क्या है, वो नाम बताएगा, इनके शौक़ क्या है, इनकी हॉबीज़ क्या है, इनकी हॉबीज़ बताई जाएंगी, इनके पेरेंट्स का क्या नाम है, पेरेंट्स का नाम बताया जाएगा। इस तरह वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले एक्सट्रैक्ट करवा लेगा आपके बारे में। अब जब आप उसके पास जाएंगे वो आपको सारी चीज़ें बता देगा कि आपका ये नाम है, आपके पेरेंट्स का ये नाम है, आपके ये हॉबीज़ हैं, आप जो है वो फ़लानी लड़की से जो है वो आपका चक्कर चल रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप बड़े इंप्रेस हो जाएंगे कि बाबा जी तो बड़े पहुँचे में, और ये तो कोई अल्लाह लोग लगते हैं, इन्होंने तो पहले ही मुझे सारी बातें बता दी। लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा होता है, वी डोंट नो। इट्स अ फिल्थी वर्ल्ड, और ये बहुत ही गलीज़ किस्म की दुनिया है। इसके बारे में अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो जादू की हकीकत बुक है, रियलिटी ऑफ ब्लैक मैजिक, दारुस्सलाम पब्लिशर्स हैं इसके। तो बहरहाल ये है कारीन का कॉन्सेप्ट। कारीन का कॉन्सेप्ट बहुत से लोगों को नहीं पता, दे डोंट नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन। हमारे साथ एक जिन भी है, हमारे साथ एक शैतान भी है। यस, अल्लाह ने हमारे साथ एक शैतान पैदा किया है,
एंड थ्रू दैट जिन वी आर बीइंग टेस्टेड। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के टेस्ट हैं, अल्लाह नोज बेस्ट, अल्लाह क्रिएटेड ह्यूमन बींग्स लाइक दिस। इसी तरह एक और हदीस में आता है, शेख तौफीक चौधरी बता रहे थे कि आदम अलैहिस्सलाम ने एक्चुअली कंप्लेंट की थी। आपके जहन में भी आ रहा होगा कि क्यों अल्लाह ने जो है शैतान पैदा किया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कंप्लेंट की थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपने हमारे साथ जिन एक पैदा किया और आपने शैतान को भी खुला छोड़ दिया, इब्लीस को, तो हमें क्या प्रोटेक्शन दिया आपने इसके बदले में। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने आपके साथ 4 एंजल्स को पैदा किया। अगर मैंने एक जिन है तो 4 एंजल्स मैंने आपके साथ पैदा किए। दिस शोज़ द मर्सी ऑफ अल्लाह। लेकिन इट्स ऑल अबाउट अस कि हम उन एंजल्स को जो है वो स्ट्रेंथ देते हैं या हम जो है वो उस जिन को स्ट्रेंथ देते हैं। अगर तो हम ज़ाहिर है ऐसे एक्शंस करेंगे सच एज पोर्नोग्राफी वगैरह वगैरह, ये जो सारे सिन्स होते हैं, तो एंजल्स तो भाग जाते हैं इन चीज़ों से, एंजल्स तो साथ नहीं रहते, फिर उस जिन को जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है। तो इस जिन के बारे में पता होना जो है बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू दिस हिस्ट्री ऑफ ब्लैक मैजिक। Black magic is real. Okay, first thing we must know it is real because Prophet sallallahu alaihi wasallam said so. And how is black magic done? We will come to that. But first we need to know about the history of black magic. कहाँ से शुरू हुआ था black magic? दुनिया की one of the oldest civilizations, Babylonian civilization. Do you know about it? कौन सा एरिया Babylonian civilization का? इराक का। And it's a very sinister टाइप ऑफ एन एरिया। यहाँ पे बहुत कुछ होता रहा है और इस वक्त भी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक मैजिक जो है वो यमन और इस साइड पे पाया जाता है, बेबीलोन में। अब बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 एंजल्स नाजिल किए थे। दे आर कॉल्ड हारूत एंड मारूत। दिस इज मेंशन्ड इन सूरह अल बकरा चैप्टर 2 वर्स नंबर 102। Let's take a look at this verse. And they followed what the devils had recited during the reign of Solomon. It was not Solomon who disbelieved, but the devils disbelieved, teaching people magic and that which was revealed to the 2 angels at Babylon, Harut and Marut. अब बेबीलोन में हारूत और मारूत को अल्लाह ने क्यों उतारा, ये तफसीर में बयान है। तफसीर इब्न कसीर में पूरा वाक़या, इसकी सनद वैसे ज़ईफ़ है लेकिन वाक़यात सुना सकते हैं हम ज़ईफ़ हदीस के। अकीदे की जब बात आती है तब हम नहीं ले सकते ज़ईफ़ हदीस से, लेकिन वाक़यात सुनाने में हर्ज कोई नहीं है। तो वाक़या मैं आपके सामने सुना देता हूँ। वाक़या क्या है? वाक़या कुछ इस तरह से है कि देखें, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था तो एंजल्स ने एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि वाई डू यू क्रिएट एक ऐसी बीइंग जो कि क्या करेगी, जो कि फ़साद बर्पा करेगी दुनिया पे जाके, क्योंकि उससे पहले जिन्नात ने बहुत ज़्यादा फ़साद मचाया हुआ था वहाँ पे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या रिप्लाई किया था? अकॉर्डिंग टू द कुरान अल्लाह ने कहा था कि आई नो बेस्ट, मैं क्या करने जा रहा हूँ, तुम्हारे पास अभी इल्म नहीं है। अब हदीस में आता है दैट, ज़ईफ़ हदीस जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें यह बात आती है कि ये जो 2 एंजल्स थे ये सरे फहरिस्त थे, ये सबसे आगे थे। दे वर इन द फोर फ्रंट आस्किंग दिस क्वेश्चन कि वाई डू यू क्रिएट अ बीइंग लाइक दिस आदम अलैहिस्सलाम, जो कि जाके जो है वो वहाँ पे फ़साद बर्पा करेंगे। अल्लाह ने इन्हें कहा कि चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम में इंसानी ख्वाहिशात भरता हूँ, तुम में इंसानी ख्वाहिशात जो है वो इंजेक्ट करता हूँ और तुम्हें मैं दुनिया में भेजता हूँ टेस्ट लेने के लिए। तो क्या तुम्हें मंजूर है? तो दे वॉलंटियर्ड, दीज 2 एंजल्स हारूत एंड मारूत, दे वॉलंटियर्ड फॉर दिस टेस्ट। तो अल्लाह ने क्या किया कि इनमें ह्यूमन डिज़ायर्स और ह्यूमन बींग्स के जो कह लें कि एक मैकेनिज़्म, एक थॉट प्रोसेस, वो इनमें इनकलकेट किया, इनको दुनिया में भेजा और इनका टेस्ट लिया। इनका टेस्ट कैसे लिया? इन्हें बेबीलोन में भेजा। वहाँ पे अल्लाह ने इनके पास एक औरत भेजी, एक वुमन, और शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इन्वाइटेड दैम, यू नो, शी ट्राइड टू सेड्यूस दीज एंजल्स एंड शी ट्राइड टू डू ज़िना विद दैम बट दे रिफ्यूज। दे सेड कि नहीं, ऑब्वियसली उन्होंने अल्लाह को देखा होता, दे न्यू कि इट्स एन अबॉमिनेबल थिंग, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद शी केम एंड शी सेड कि फ़लाना बंदा इसको कत्ल करना है। तो दे सेड कि किलिंग इज़ अ ह्यूज सिन एंड वी वांट डू इट, सो दे डिडंट वॉलंटियर फॉर इट। उसके बाद वो आई और उसने इन्हें शराब ऑफ़र की। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, शराब को इतना बड़ा सिन नहीं है, एक बार पी लेंगे, क्या होगा इससे। सो वो उसकी बातों में आ गए अकॉर्डिंग टू दिस हदीस। उसकी बातों में आज शराब पी ली। शराब जब पी ली तो फिर ज़ाहिर है नशे में टुन होके जो करना था वो भी उन्होंने कर लिया, उसकी दावत सेड्यूस होके, और उसके बाद जो है कत्ल भी कर दिया बिकॉज ऑफ हैविंग दिस ड्रिंक, बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे पूछा कि डिडंट आई से टू यू कि यू डोंट नो व्हाट आई नो, तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारी पनिशमेंट क्या है। डू यू वांट टू स्टे, डू यू वांट टू हैव पनिशमेंट इन दिस वर्ल्ड और डू यू वांट टू हैव पनिशमेंट इन द हेयर आफ्टर। लेकिन हेयर आफ्टर की जो पनिशमेंट है वो एवर लास्टिंग है ऑब्वियसली। तो एंजल्स ने कहा कि नहीं, हम वॉलंटियर करेंगे कि हमें यहीं पनिश किया जाए। तो अल्लाह ने कहा कि योर पनिशमेंट इज़ कि यू विल स्टे इन बेबीलोन टिल द डे ऑफ जजमेंट एंड यू विल टीच पीपल मैजिक। ये है वो स्टोरी जो बताई जाती है
इसके पीछे। जी, इसमें एक ये भी इंक्लूडिंग थी बात कि अल्लाह ताला ने पहले एक औरत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ये सही हदीस है। शी वेंट टू बेबीलोन टू लर्न सम ऑफ दिस फिल्थ, दिस ब्लैक मैजिक, and these angels they were hanging in a well according to this hadith, and she went to them and she said कि मुझे black magic आप सिखाएं। तो उन्होंने warn किया, क्योंकि यहाँ पे आगे आया हुआ है कि but the two angels do not teach anyone unless they say we are at trial, so do not disbelieve। अब यहाँ से साबित हुआ कि मैजिक, वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, सेम थिंग। हैरी पॉटर हो, कोई भी हो, मैजिक इज मैजिक। ओके, सो देयर इज ओनली ब्लैक मैजिक एंड मैजिक इज डिसबिलीफ। वाई मैजिक इज डिसबिलीफ? क्योंकि इसमें जिन्स के साथ कम्युनिकेशन है, और जिन्स के साथ कम्युनिकेशन जो है वो जायज़ नहीं है ऑब्वियसली। जिन्स विल लीड यू टू शिर्क। ओके, सो एंड येट दे लर्न फ्रॉम देम दैट बाय विच दे कॉज सेपरेशन बिटवीन द मैन एंड हिज वाइफ। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम है मैजिक का, जो सबसे आप कह लें कि हाई पोटेंसी की डोज है, वो ये है कि सेपरेशन बिटवीन मैन एंड वाइफ। और बहुत होता थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बहुत होता था, उससे आगे के दौर में होता है, आज भी बहुत ज़्यादा होता है, और इससे शैतान बहुत ज़्यादा खुश होता है। बाकायदा ये लिखा हुआ है एक हदीस में कि शैतान अपना अर्श जो है समंदर पे लगाए बैठा होता है, और उसके जो है वो चीले आते हैं और आके बताते हैं कि आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, और सबसे ज़्यादा खुश उससे होता है, गले लगा लेता है, जो कहता है कि मैंने सेपरेशन कॉज की है बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। तो बड़ा खुश होता है इस चीज़ से, तलाक करवा के बड़ा खुश होता है वो मियाँ बीवी को लड़वा के, और इस चीज़ में बड़ा इन्वॉल्व है। ये भी हम डिस्कस करेंगे कैसे इन्वॉल्व है। अब वो जो औरत सीखने गई थी, तो एंजल्स ने उसे मना किया कि हमसे तुम मत सीखो ब्लैक मैजिक, लेकिन उसने इंसिस्ट किया। वो क्या देखती है कि उसके पेट से या नीचे के दर्द से एक वाइट हॉर्स राइडर निकला, और वो निकल के आसमान की तरफ चला गया। उसने पूछा उनसे कि ये क्या हुआ है मेरे साथ एंजल से। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा ईमान था, जैसे ही तुमने वॉलंटियर किया मैजिक सीखने के लिए, ये ईमान जो है तुमसे निकल के आसमान पे चला गया। नाउ यू हैव डिसबिलीव्ड। अब वो औरत बहुत रोई, और रोती हुई शी केम टू हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एंड शी सेड कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर है, मुझे तौबा करनी है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड पास्ड बाय दैट टाइम। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने शी फेल्ट पिटी फॉर दैट वुमन। उन्होंने कहा कि तुम तौबा करो, चूँकि तुम गुनाह की माफ़ी मांगने आई और तुम्हारी नीयत ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की जाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब नहीं है, तो तुम इसकी तौबा करो। ये भी सही हदीस है। तो इससे ये साबित हुआ कि मैजिक इज़ एक्चुअली डिसबिलीफ। अब मैजिशियंस क्या क्या करते हैं, बहुत सी हिडियस हरकतें करते हैं, और मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। एंड द पीपल लर्न व्हाट हार्म्स देम एंड डज नॉट बेनिफिट देम। असल में मैजिक में वो ये सोच रहे होते हैं कि हमें बेनिफिट कर रही हैं चीज़ें, लेकिन असल में उन्हें हार्म कर रही होती हैं। ये जो मैजिशियंस होते हैं ना, इनकी लाइफ मिजरेबल होती है। आप यकीन करें, आप किसी मैजिशियन से जाके खुद पूछ लें कि तुम्हारी लाइफ कैसी है। बेसिकली होता ये है कि एक तो इन्हें ऐसी गंदगी में इन्वॉल्व करते हैं ना, ऐसे फिल्थ में इन्वॉल्व करते हैं कि इनको खुद कुछ समझ नहीं आती, और दे हैव सोल्ड देयर सोल्स। और ये जितने भी एक्टर्स हैं हॉलीवुड के, ये जो इल्यूमिनाटी की एक इंडस्ट्री है जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, दे हैड टू डू वेरी डिस्पिकेबल थिंग्स, फिल्थी थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन नेचर के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। तो इनकी लाइफ तो वैसे ही बर्बाद हुई होती है। एंड दीज जिन्स आर गोइंग टू किल देम, ट्रस्ट मी। अगर ये पैक्ट से थोड़ा सा बाहर होते हैं, और सबसे पहले ये इनकी बीवी को कत्ल करते हैं, बीवी को नहीं तो बच्चों को कत्ल करते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है। कई मैजिशियंस को सबसे पहले जब अटैक होता है तो बीवी पे होता है, उसके बाद उसके बच्चों को भी मार देते हैं। तो बहरहाल, these things are going to harm them, not benefit them. But the children of Israel certainly knew that whoever purchased the magic would not have in the hereafter any share. What happened? Problem. So, inshallah, I'm going to show you guys here. तो बेसिकली मैं आपसे डिस्कस कर रहा था हिस्ट्री ऑफ ब्लैक मैजिक, कि ब्लैक मैजिक कहाँ से शुरू हुआ, और ब्लैक मैजिक जो है वो किस तरह से लर्न किया ज्यूज़ ने। और ज्यूज़ जो है ना खबीस, और जो जिन्नात थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगाते थे। दे यूज्ड टू ब्लेम हिम कि सुलेमान ने हमें सिखाया ब्लैक मैजिक। तो अल्लाह डिफेंडेड हिज प्रॉफिट इन द ग्लोरियस कुरान। ही सेड कि सुलेमान ने नहीं सिखाया इन्हें, असल में इन्होंने खुद सीखा जाके, और जिन्नात ने, डेविल्स ने इन्हें सिखाया। अब एक ग्रुप है नाइट टेम्पलर्स का, आपने उसके बारे में पढ़ा है? नाइट टेम्पलर्स का जो ग्रुप है, नाइट टेम्पलर्स जो थे, ये एक कह लें कि एक सेक्ट था क्रिश्चियंस का, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहीमहुल्लाह के दौर में, लेट्स से इन 1200 सी और 1300 समथिंग लाइक 1100 टू 1200 सी, इसके दरमियान में सलाहुद्दीन अय्यूबी आए। नाइट टेम्पलर्स एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था,
और इनके एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ थे। इनके एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ ये थे कि हमारा जो क्रिश्चियनिटी का एक कह लें कि एक व्यू है, सिर्फ वो व्यू ठीक है, बाकी सारे के सारे व्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल गलत है। एंड दे यूज़ टू किल अदर क्रिश्चियंस, दे यूज़ टू किल मुस्लिम्स लिटरली। और इन्होंने बहुत तहलका मचाया हुआ था। और ये वो लोग थे हु यूज़ टू वियर, ये आप देख सकते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड, यू मस्ट हैव सीन सच कॉस्ट्यूम्स, कि जो क्रूसेडर्स, बिल्कुल नाइट टेम्पलर्स यहाँ से निकले थे क्रूसेडर्स, और रेड रंग का क्रॉस इन्होंने यहाँ पे लगाया होता था और फेस पे ये पहनते थे, एक मास्क पहनते थे। ये लोग कौन है? नाइट टेम्पलर्स। इसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री कभी देखें यूट्यूब पे, आप सिंपल लिखें हिस्ट्री ऑफ नाइट टेम्पलर्स, और हारून याहिया की मिलती है तो वो सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, वो आप देखें। नाइट टेम्पलर्स ने क्या करना शुरू किया था कि इन्होंने कबाला मैजिक जो था, वो मैजिक जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, वो नुस्खे थे ये कबाला मैजिक के, जो उन्होंने अपने तख्त के नीचे जो है दफन कर दिए थे। क्योंकि हज़रत सुलेमान के दौर में जो है ना मैजिक बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। तो हज़रत सुलेमान ने क्या किया था कि सारे नुस्खे पकड़ के उन्हें दम करके अपने तख्त के नीचे जो है वो बरी कर दिया था हज़रत सुलेमान ने, ताकि जिन्स वहाँ तक ना पहुँच सके। और जिन्स वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें बरी किया था, और जिन्स की वहाँ तक पहुँच नहीं थी। अब जिन्स ने कम्युनिकेट करना शुरू किया ह्यूमन बींग से। अब नाइट टेम्पलर्स के साथ उन्होंने जब कम्युनिकेट किया, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, नाइट टेम्पलर्स को उन्होंने कन्विंस किया कि थ्रोन ऑफ सुलेमान जहाँ पे था वहाँ पे एक ट्रेजर बरेड, वो ट्रेजर तुम निकाल लो अगर, तो यू विल रूल द वर्ल्ड। और वो ट्रेजर क्या था? वो कबाला मैजिक के नुस्खे थे। अब उन्होंने वो ट्रेजर निकाला सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में। इसीलिए देखें जो पैलेस्टाइन है ना, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ज्यू हिस्ट्री में भी, ज्यूइश हिस्ट्री में भी, क्रिश्चियंस में भी, और मुस्लिम हिस्ट्री में भी। और ज्यूज़ के नज़दीक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेजर दफन किया था हमारे लिए सुलेमान ने, जो हमने बाद में निकालना था जाके। अब नाइट टेम्पलर्स उसको ऑलरेडी निकाल चुके हैं अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्री। नाइट टेम्पलर्स ने जब उसको निकाला तो कबाला मैजिक था। अब कबाला इज़ एन एंशियंट ज्यूइश मैजिक, इट्स अ ब्लैक मैजिक, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैजिक कबाला मैजिक जब उन्होंने निकाला तो उन्होंने उसके स्टडी करना शुरू किया, वो इल्म सीखना शुरू किया, जिन्स के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया। अब इन नाइट टेम्पलर्स को चुन चुन के किंग, एक था यूके में एक किंग था, मुझे उसका नाम भूल गया, उसने चुन चुन के इनको मारा था, और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी चुन चुन के इन्हें मारा था। लेकिन सम ऑफ देम फ्लेड टू यूके, वहाँ पे जाके इन्होंने रिफ्यूज ली, और वहाँ से नेटवर्क ग्रो होना शुरू हुआ है नाइट टेम्पलर्स का। और ये ग्रो होते होते इसकी दो ब्रांचेस निकली हैं नाइट टेम्पलर्स की, इल्यूमिनाटी एंड द फ्री मेसन्स। ये बेसिकली बोथ ऑफ देम दीज आर द सेम थिंग्स, इल्यूमिनाटी एंड फ्री मेसन्स। इल्यूमिनाटी बेसिकली जर्मनी से निकला था, इसलिए इल्यूमिनाटी उसका अलग से नाम है। फ्री मेसन्स यूके साइड से निकले थे। तो ये है लेकिन एक ही चीज़, और इनकी रूट क्या है? इनकी रूट जो है वो नाइट टेम्पलर्स हैं। और नाइट टेम्पलर्स के पास क्या था, उनके हाथ में क्या लगा था? उनके हाथ में ब्लैक मैजिक, कबाला के जो है नुस्खे लगे थे, जिससे उन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू किया जिन्नात के साथ। अब आपको पता है कि जिन्स के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं, जिन्स हैव सर्टेन पावर, दे कैन ओवरकम ह्यूमन बींग्स। और ऑब्वियसली जो मुस्लिम नहीं है उसकी तो प्रोटेक्शन वीक हो जाएगी, ऑल्दो अल्लाह ने काफिर के साथ भी फरिश्ते पैदा किए हैं, बट उनकी प्रोटेक्शन बहुत वीक हो जाएगी बिकॉज दे डोंट प्रे, दे डोंट फॉलो द सुन्ना। तो ऑब्वियसली उन पे ओवर पावर करना बहुत इजी है। आपने एक्समैन देखी होगी, आप सबने, मेजॉरिटी ने। एक्समैन में एक कैरेक्टर था, एक्समैन 2011 की जो मूवी है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम भूल गया, उसमें एक कैरेक्टर था जो कि एनर्जी को हार्नेस कर लेता था अपने अंदर। क्या उस कैरेक्टर का नाम था? उसके साथ बाकी उसके 3-4 जो है ना वो बता दें, शर्माए ना, कोई नहीं, कुछ नहीं कहता आप। उसमें एक अज़ाज़ील कैरेक्टर भी था, अज़ाज़ील बेसिकली वैसे इब्लीस का नाम है अज़ाज़ील। एक्समैन में भी देखें जो कॉन्सेप्ट दिखाया है, वो क्या कॉन्सेप्ट दिखाया? म्यूटेंट्स वर्सेस ह्यूमन बींग्स। मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली कॉन्सेप्ट यही दिखा रहे हैं कि ईवल जिन्स वर्सेस द ह्यूमन बींग्स। वो जो म्यूटेंट्स हैं, हु आर दे? पीपल विद स्पेशल पावर्स, और जिन्स की स्पेशल पावर्स हैं। अब आपने देखा होगा कि वो अकेला बंदा रशिया की और अमेरिका की जो है वो वॉर करवाने लगता है, आपने उस मूवी में देखा होगा। पुरानी मूवी है, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, 2011 की मूवी है। अब शैतान भी क्या करता है? इब्लीस, ही इज़ वेरी मच इन्वॉल्व। हम ये समझते हैं कि इब्लीस जो है वो एक मासूम सा बस जिन है, वसवसे डालता है और उसका कोई काम नहीं है, बट ट्रस्ट मी, इब्लीस ने ऐसी ऐसी बातें की हैं हमारे बारे में। आप कुरान को कभी स्टडी करें, उसने इतनी हेटेड शो किया ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि हम उसके बहुत ही खुले दुश्मन हैं, एंड वी मस्ट टेक हिम एज एन एनिमी। इमाम गजाली रहिमहुल्लाह कहते हैं कि ज्यूज़ के साथ ट्रूस हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है,
क्रिश्चियंस के साथ हो सकता है, आपका बदतरीन दुश्मन एक दिन आपके साथ एग्रीमेंट कर सकता है दुनिया में, लेकिन शैतान आपके साथ कभी एग्रीमेंट नहीं करेगा। और वो शैतान को तभी चैन आएगा जब वो आपको कहाँ पे पहुँचा देगा, जहन्नम में पहुँचा देगा। अपने साथ जब तक वो नहीं ले डूबेगा तब तक ही वॉन्ट गिव अप। अब शैतान जो है इब्लीस, ही इज़ वेरी मच इन्वॉल्व, ही कम्स इन ह्यूमन शेप। ये हम कुरान से प्रूफ देखेंगे हाउ ही कम्स इन ह्यूमन शेप। ही इज़ इन कम्युनिकेशन विद दीज पीपल। ये जो नाइट टेम्पलार से जो एक ग्रुप निकला हुआ है, फ्री मेसन्स का, इल्यूमिनाटी का, ये जो दो रूट्स से दो ब्रांचेस निकली हुई हैं, ही इज़ वेरी मच इन कम्युनिकेशन विद देम। ही कम्स टू देम, ही टॉक्स विद देम ऑब्वियसली। और इसका प्रूफ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं आया था ह्यूमन शेप में। हु केम एंड गेव द आइडिया ऑफ टू किल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ऑब्वियसली इब्लीस आया था। और ये शूरा में बैठा करता था कुरैश की इब्लीस, आके उन्हें इंसाइट करता था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये एक्शन लें। जंगे बदर में आया था कि नहीं आया था? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने आया था कि नहीं आया था? सो ही कैन कम इन ह्यूमन शेप एंड ही कीप्स कमिंग बिफोर देम। ये इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स का जब टॉपिक आएगा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल बात हो रही थी नाइट टेम्पलार्स की। अब फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी जो है ये नाइट टेम्पलार्स से निकले, और नाइट टेम्पलार्स के हाथ में क्या लगा था? कबाला मैजिक के कुछ नुस्खे लगे थे। अब कबाला मैजिक क्या है? कबाला मैजिक बेसिकली, ये बड़ी स्क्रीन होती है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता। ये इनका एक गॉड है और इस गॉड के डिफरेंट नाम हैं। बेसिकली इसका एक नाम है बाल, BAAL, और आप देख सकते हैं कि सरपेंट भी है इसकी एक शेप, और गोट शेप है, इसके माथे पे स्टार का निशान बना हुआ है। डिफरेंट इसके साइंस एसोसिएट किए गए इसके साथ, साइंस एंड सिंबल्स, और हर चीज़ का एक मतलब है। ये बेसिकली इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स दोनों का एक गॉड है। वो इसे गॉड नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए एक हायर फिगर है और हमारे लिए एक इल्यूमिनेशन का सिंबल है। और इल्यूमिनेशन क्या है कि हम किसी और वर्ल्ड के साथ जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इल्यूमिनेट हो रहे हैं, हम एनलाइटन हो रहे हैं। वो ये कहते हैं, वो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। बट वी नो कि दीज थिंग्स, सच काइंड ऑफ शेप्स, ये शेप्स हदीस में बाकायदा जो है इसकी आई हुई है कि इस तरह की शेप्स जो हैं जिन्नात लिया करते हैं। और डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ देखी होगी उन्होंने, तभी उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, तभी उन्होंने मुजस्मा बनाया। मिस्टर क्रॉले का आपने नाम सुना है? ऑजी ऑसबॉर्न ने इस पर एक गाना भी बनाया हुआ है, मिस्टर क्रॉले। वो जो मिस्टर क्रॉले था उसका पहला नाम मुझे निकल गया, क्रॉले खैर उसका नाम था। उसने सैटेनिक बाइबल भी लिखी थी उसने, और उसने क्लेम ये किया था कि मैं एक ऐसी बीइंग को देखता हूँ, और उसने उसकी ये शक्ल बताई थी। उसने पेंसिल से ड्रॉ भी किया था कॉपी में। सॉरी, कोडेक्स जो बाइबल, सैटेनिक बाइबल उसने लिखी थी, अब मुझे नहीं, कोडेक्स, ओके। तो उसने ये शेप बनाई थी, उसने प्रूव किया था कि मैं इसके साथ कम्युनिकेट करता हूँ और मुझे बातें बताता है, और उसको डिक्लेयर किया था साइको पेशेंट है, मजाक कर रहा है। बट वी नो कि दीज थिंग्स आर रियल। You know, Satan can communicate with human beings. He has been communicating at the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So why not? Freemasonic lodges हैं. By the way, लाइट कब आएगी? 7 बजे। अभी तो आधा घंटा है, तो चलें, मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह दिखानी थी, आई विल शो यू इंशाल्लाह। बट मूविंग ऑन, फ्रीमेसोनिक लॉजेस हैं, और आपने देखा होगा कि फ्रीमेसोनिक लॉज जो होता है उसमें हमेशा चेकर्ड फ्लोर होता है। चेकर्ड फ्लोर की क्या बात है? चेकर्ड फ्लोर की क्या रियलिटी है? डज एनीवन नो? चेकर्ड फ्लोर का ताल्लुक क्या है इनके रिचुअल से? जिन्स, ब्लैक मैजिक, फ्रीमेसन्स, इल्यूमिनाटी, व्हाई ऑलवेज चेकर्ड फ्लोर? ट्रैप करता है वो एनर्जी को। ओके, ठीक है। हदीस में इस तरह मफ़हूम है कि जहाँ लाइट और डार्कनेस होती है उसके दरमियान में शैतान होता है, तो ब्लैक एंड बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट ऑफ यिन यांग, ओके, जो साइन होता है, इट्स फॉर एग्जांपल वन इज द डार्क साइड, वन इज द करेक्ट, करेक्ट, तो ये दो yes, कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं, इक्वालिटी, दे रिप्रेजेंट इक्वालिटी और समथिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो ऑल दीज इंटरप्रिटेशंस दे आर करेक्ट, बट बेसिकली हमने हदीस से देखना है कि व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट। और अकॉर्डिंग टू हदीस, देयर इज़ हदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हदीस ये है कि व्हेन यू सिट, डू नॉट सिट इन सच अ पोस्चर कि आप आधे सनलाइट में हो और आप आधे डार्कनेस में हो। तो सहाबा ने पूछा कि वाई नॉट? तो एक और हदीस में उसका जवाब है, अहमद, मुस्नद अहमद की हदीस है, बिकॉज दिस इज़ द सिटिंग ऑफ शैतान। शैतान इस तरह बैठा करता है, जिन्नात इस तरह बैठते हैं। अब इस हदीस से पता लगा कि इसका कनेक्शन इस चीज़ का, ब्लैक एंड वाइट का, चेकर्ड फ्लोर का, डार्कनेस एंड सनलाइट, इसका जो है कनेक्शन किसी ना किसी तरह वो जिन्नात से जाके मिलता है अकॉर्डिंग टू दिस हदीस। और अराइवल्स अगर आपने देखी, आप में से किसी ने, उसमें काफ़ी डिटेल में ये चीज़ उन्होंने डिस्कस की है कि चेकर्ड फ्लोर बेसिकली ये होता है कि इट्स अ गेट वे, ओपनिंग ऑफ अ गेट वे। ब्लैक मैजिक, कबाला मैजिक बेसिकली सिग्नेचर की लैंग्वेज से होता है।
साइंस लैंग्वेज होती हैं, मुजस्मे होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, उनके थ्रू जो है ना ये जिन्स ट्रैवल करते हैं, उनको एनर्जी मिलती है इन चीज़ों से। तभी हदीस में आप देखें कि मुजस्मों का जो है मना है, कभी भी किसी घर में जो है मुजस्मे नहीं होने चाहिए, यहाँ पे तो नहीं एनीवेज, मतलब लिविंग बीइंग्स के जो है वो मुजस्मे नहीं होने चाहिए, डिस्करेज किए गए हैं हमारे जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डिस्करेज किया है, क्योंकि जहाँ पे जितनी पेंटिंग्स होंगी एनिमेट बीइंग्स की, जहाँ पे जितनी तस्वीर लगी होंगी, वहाँ पे जिन्नात का आने का बहुत ज़्यादा ख़दशा है, क्योंकि दे लाइक सच थिंग्स। और ये एक साइन लैंग्वेज है विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, ओके, वी माइट नो के व्हाट्स द साइंस behind them, but Prophet sallallahu alaihi wasallam, he told us, so we have to believe, we have to trust our messenger sallallahu alaihi wasallam. So they travel through these things, and that's why जब भी कोई राकी किसी घर में जाता है सबसे पहले वहाँ पे मुजस्मे, आइडल्स और ये पेंटिंग्स वगैरह वहाँ पे जाके जो है वो ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये चीज़ उन्हें एनर्जी देती है। अब ये भी साइन लैंग्वेज की वजह से शायद एक चीज़ है कि चेकर्ड फ्लोर से उन्हें एनर्जी मिलती है। चेकर्ड फ्लोर जो है ये उनके रिचुअल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, चेकर्ड फ्लोर से उनका गेटवे खुलता है। कोई भी बात हो सकती है, बहुत से व्यूज़ हैं, बट ये हमें पता है कि इसका ताल्लुक डेफिनेटली जिन्नात के साथ है। When you say about, when you talk about paintings, do you only mean paintings of human beings, or can it be a painting of anything? Anything? पेंटिंग बेसिकली ऑफ एनिमेट बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, तो उस चीज़ से ममानियत है जिसके नैन नक्श हों। What about plants? Plants is fine according to the scholars. Animate beings, by animate beings I mean जिनके नैन नकूश हों, जो कि plants भी जिंदा हैं लेकिन they don't come under I think animate beings. What about cars? Yes, cars is fine. With headlights. That's fine. But human beings की painting से जो है वो बचना ही चाहिए definitely. एक और क्वेश्चन है, समटाइम्स यू गो इन एन एरिया, वहाँ आपको एक फीलिंग आती है, Negative energy. नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग Yes, आती है। yes. So you go to some shops, you go to some people's houses, some rooms, some places, एक नेगेटिव एनर्जी, you can't really place it, you can't put your thumb on it कि क्या चीज़ है, but you get this feeling. Yes, आप ये yes, पता लगता है यार, हाँ यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ है। बिल्कुल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है, फील होती है, मुझे भी होती है कभी कभी। सो ये वो हदीस है जो मैं आपको बताना चाहता कि इट इज़ द सिटिंग ऑफ शैतान। कबाला मैजिक, साइन लैंग्वेज इसकी अभी चूँकि प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, सो वी हैव टू मूव ऑन। जब इंशाल्लाह लाइट आएगी आई विल शो यू सम डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ रियल मैजिशियंस कि ब्लैक मैजिक वो कैसे करते What if there are sketches instead of paintings? हैं। स्केचेस मीनिंग, Sketches meaning that they're very detailed. Like paintings are still a form of, you know, abstract, you can say, because they're not very detailed. But sketches are like made out of pencil, or like they're very detailed. What about those? sketches of animate beings, obviously they are haram. Yes, same thing. So inshallah I'll be showing you जब लाइट आएगी. But you know this thing, ये एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा आपसे, हैंड ऑफ फातिमा in some Arab countries, especially in Iran, in Yemen, ये हैंड ऑफ फातिमा इसे कहा जाता है। और ये कबाला मैजिक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की, इस साइन की, इस सिंबल की। ये कबाला मैजिक है, ये जो पिक्चर है ये यमन की पिक्चर है, ये ईरान में एक बंदे ने अपनी गाड़ी में हैंड ऑफ फातिमा इस तरह से करके लटकाया हुआ है और इसमें वन आई है एज यू कैन सी। अब ये जो हैंड ऑफ फातिमा है उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हैंड ऑफ फातिमा जो है इट प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम द शर, फ्रॉम ईवल आई वगैरह वगैरह, इस तरह के उनके अकायद हैं। अब इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो कबाला मैजिक के साथ है, ब्लैक मैजिक के साथ है। बेसिकली इट्स अ साइन लैंग्वेज, इसके थ्रू जिन्स को कोई मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ तावीज़ होते हैं उनमें नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर से जिन्स को कोई मैसेज दिया जा रहा है। बेसिकली न्यूमरोलॉजी की ये साइंस है। व्हाट इज़ दैट साइंस, वो वीडियो मैंने आपको दिखानी है इंशाल्लाह। सो लेट द लाइट कम इंशाल्लाह। सो लेट्स टॉक अबाउट शैतान। For example, that hand, जो भी that is bad, right? Yes. I mean, such things are considered bad. Absolutely, because they have a hidden meaning behind them, and Then we also mentioned taweez and all that, so that's as well. देखें तावीज़ पे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हमारे स्कॉलर्स में। एक साइड जो है वो अलाउ करती है ऐसे तावीज़ को जिनमें आयात वगैरह लिखी हुई हैं, एक साइड बिल्कुल ही रिजेक्ट करती है आयात वाले तावीज़ को भी, और दूसरे तावीज़ को तो सारे ही रिजेक्ट करते हैं, उनको तो कोई भी नहीं मानता क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी की साइंस सलफ़ में थी ही नहीं, उनको पता ही नहीं था। ये तो बाद की साइंस है, बाद में मुसलमानों ने स्टडी करना शुरू किया, वो चीज़ तो वैसे ही रिजेक्टेड है। जो आयात वाली चीज़ है वो भी बेहतर ये है कि उससे अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज कुरान जो है वो बेसिकली पढ़ने के लिए आया था, अमल करने के लिए आया था, इन चीज़ों के लिए नहीं आया था।
कि हम जो है उसको गले में लटका के रख लें, तो वो चीज़ भी डिस्करेज की गई है. सो लेट्स टॉक अबाउट शैतान एंड आई एम गोइंग टू सिट डाउन बिकॉज वी हैव टू रिसाइट सम आयाज and since the projector is not working, so I am going to share these ayahs with you. Shaitan basically is a title given to an evil disbeliever, jinn, and it can be a human being as well, and human shaitan is more dangerous than the jinn shaitan because human जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है और इब्लीस जितना मर्जी अक्लमंद हो जाए इंसान से आगे नहीं निकल सकता, लेकिन चूंकि उसका एक्सपीरियंस इतना है, इब्लीस जो है कब से है, आदम अलैहिस्सलाम के दौर से, उसने वॉर्स देखी हैं, बैटल्स देखी हैं, उसने पॉलिटिक्स देखी है, उसने सिविलाइजेशंस बनती देखी हैं, सिविलाइजेशंस टूटती देखी हैं, रोमन सिविलाइजेशन बनती देखी है उसने जो है वो ग्रीक सिविलाइजेशन बनती देखी है, इस्लामिक सिविलाइजेशन बनती देखी है, ह्यूमन बींग्स की रग रग से वो वाकिफ़ है. सो ही मस्ट बी अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन इब्लीस, और जिसका उसके साथ ताल्लुक़ होगा उसकी तो फिर वाह वाह हो जाएगी. अब बात यह है कि इंडीड सेटन इज़ एन एनिमी टू यू, सो टेक हिम एज एन एनिमी. ये कौन कह रहे हैं? ये द क्रिएटर ऑफ ह्यूमन बीइंग अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह की किताब है. ही ओनली इन्वाइट्स हिज पार्टी टू बी अमंग द कंपेनियंस ऑफ द ब्लेज, विच आया चैप्टर 35 वर्स नंबर 6. अभी अल्लाह की बात है. सो अल्लाह इज सेइंग कि टेक हिम एज एन एनिमी, डोंट टेक हिम एज ए फ्रेंड. श्योरली शैतान इज टू मैन अ स्ट्रिंजेंट एनिमी. ये है सूरह बनी इसराइल की कि वो आपका बदतरीन दुश्मन है और आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. ऐसे ऐसे तरीक़ों से आपके पास आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते. अब जो नेक इंसान होता है, इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह लिखते हैं तलबीस इब्लीस में कि शैतान विल मेक यू डू 100 गुड डीड्स इन ऑर्डर टू मेक यू डू 1 बैड डीड. आपको शैतान पहले 100 अच्छे अमाल करवाएगा सिर्फ इसलिए एक बुरा डीड करवाने के लिए, यानी कि वो हर एक की नेचर से वाकिफ़ है. कुरान हाफिज़ को कैसे ट्रैप करना है ही नोज़ बिकॉज ही हैज़ सीन अ लॉट ऑफ सच पीपल. एक ड्रंकार्ड को कैसे ट्रैप करना है, एक ड्रग एडिक्ट को कैसे ट्रैप करना है, एक नमाज़ पढ़ने वाले को कैसे ट्रैप करना है, एक अच्छे इंसान को कैसे ट्रैप करना है, हर इंसान का उससे पता है. दैट्स व्हाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इज़ वार्निंग अस कि शैतान जो है उसको सीरियस लेना चाहिए ना, ऐसे क्रिएचर को जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है. लोग तो उसकी एग्जिस्टेंस के ही कायल नहीं है. बहुत से लोग हमारे जो ऑब्वियसली लिबरल क्लास है उन्होंने तो इन चीज़ों का इनकार कर दिया बिकॉज साइंस डजंट से कि शैतान एग्जिस्ट. तो साइंस डजंट से अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप 1000 साल पहले जो है टाइम ट्रैवल करके जाओ और ये लैपटॉप दिखाओ जाके उन लोगों को, वो मानेंगे लैपटॉप एग्जिस्ट करता है. उस दौर में तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है ना, ये चिप कहाँ से निकली, सिलिकॉन से. सिलिकॉन तो उस दौर में ईजाद ही नहीं हुआ था, एलिमेंट्स ईजाद ही नहीं हुए थे, एलुमिनियम नहीं था. आप कैसे उसे समझाओगे कि लैपटॉप क्या है? वो तो आपको पागल कहेगा. ये तो 1000 साल बाद जाके एलिमेंट्स जो हैं वो ईजाद हुए हैं, तो लैपटॉप आज हमारे सामने है. इसी तरह बहुत सी चीज़ें अभी साइंस ने डिस्कवर नहीं की हैं, बहुत सी थ्योरीज जो हैं वो पेंडिंग है. तो किस तरह से आप कह रहे हैं कि जन्नात नहीं है, एंजल्स नहीं है? यू कांट से दिस थिंग. अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जो नॉलेज है वो नॉलेज ह्यूमन बींग्स के पास नहीं है. वो रल्म हमें पता ही नहीं है कौन सी रल्म है. सो उसका क्लियर कट इनकार करना ये बेवकूफ़ी है. दिस इज़ फुलिशनेस, क्योंकि अल्लाह दिस बुक इज़ सेइंग कि ही इज़ रियल. अब मैं आपको कहूँ कि PIA का और PIA के जहाज़ क्रैश होते हैं, PIA का एक जहाज़ क्रैश होना है आज आउट ऑफ 100, तो आप फ़्लाइट पकड़ेंगे आज? अगर मैं सिर्फ कहूँ एक क्रैश होना है तो आपके जहन में क्या आएगा? क्या पता ये मेरा ही जहाज़ होगा. तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 आउट ऑफ 100, यानी 0.1 की प्रोबेबिलिटी, और आप चांस नहीं ले रहे. यहाँ पे एक बुक कह रही है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, आई एम गॉड, और मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा तुम्हारी. ये भी अल्लाह ने कहा है कई जगह, इंसानों को वार्न भी किया है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर जहन्नम तुम्हारे लिए. एक बुक इतना वार्न कर रही है आपको, 50% प्रोबेबिलिटी है. ऐसे ही 50% चांस है ये बुक नहीं है, झूठी है. 50% चांस है कि ये बुक सही है. आप यहाँ पे 0.1 की प्रोबेबिलिटी नहीं ले रहे और यहाँ पे आप 0.5 की प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट कर रहे हैं. तो एथियस्ट किस तरह के लोग हैं? आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा रिस्क लिया हुआ है उन लोगों ने. कुरान की आयात उन्हें कभी सुनाएं कि अल्लाह कहते क्या है? अल्लाह कहते हैं कि काफिर को जब सामने लाया जाएगा, सूरह नबा में, काफिर जब उठेगा सो ही विल से कि वो टू मी वुड दैट आई वर डस्ट, काश के मैं मट्टी होता, मुझे उठाया ही ना गया होता. अब ये अल्लाह बता रहे हैं. अब किस तरह से आप रिजेक्ट कर सकते हैं ऐसी बुक को? ऐसी बुक को आपको तवज्जो देनी चाहिए. यही बुक कह रही है कि जो शैतान है तुम्हारा वर्स्ट एनिमी. अब शैतान एग्जिस्ट करता है 50% चांस है, नहीं एग्जिस्ट करता 50% चांस है. आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, आप कहते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे. सो इट्स अ बिग रिस्क. और यहाँ पे हम 0.1 की प्रोबेबिलिटी है जो पकड़ें व्हेन इट कम्स टू अस. सो व्हाट इज ही अप टू? अकॉर्डिंग टू द आया, Satan
रिवॉल्टेड अगेंस्ट अल्लाह, ये आप सबको पता है कि उसने अल्लाह के खिलाफ बगावत की। एंड देन ही चैलेंज्ड अल्लाह, सिर्फ बगावत नहीं की, कुफर नहीं किया, उसने अल्लाह को चैलेंज किया। वो चैलेंज क्या था? ही विल मिसलीड ह्यूमैनिटी, उसने कसम खाई थी कि मैं इन सबको गुमराह करके छोड़ूंगा। हिज मेन टारगेट इज़ ऑब्वियसली बिलीवर्स। अब ये सूरह स्वाद में भी है और इस सूरह बनी इसराइल में भी है। सूरह स्वाद की आयत है कि ही सेड माई लॉर्ड गिव मी देन रिस्पाइट टिल द डे द डेड आर रिजरेक्टेड, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आप छूट दें और मैं इंसानों को गुमराह करके रहूँगा, क़यामत तक मुझे आप छूट दें। अब स्कॉलर्स यहाँ पे क्या कहते हैं कि इंसान जो है कभी कभी सोचता है कि यार अल्लाह मुझसे बड़े नाराज़ हैं, अल्लाह ने मुझे फॉरसेक कर दिया, मैं तो ड्रिंक करता हूँ, मैं तो ड्रग्स लेता हूँ, मैं तो जिना करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैंने तो कितने लोगों का दिल दुखाया है, ये किया है, वो किया है, सो अल्लाह हैज़ फॉरसेकन मी। वो कहते हैं कि सुभान अल्लाह, लुक हियर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुला डिसोबीडियंस कर रहा है। शैतान सामने खड़ा है और अल्लाह को देखा हुआ है उसने, अल्लाह ने क्रिएट किया शैतान को, अज़ाज़ील उसका नाम था और वो बहुत ही नेक जिन था और वो जिनों में बहुत पावरफुल था। अल्लाह ने उसको फरिश्तों का भी जो है सरदार बना दिया था। वो जिन जो है अल्लाह के सामने खड़ा होकर डिसोबीडियंस करता है और अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह कबूल करते हैं। ये दुआ ही है ना, माई लॉर्ड गिव मी रिस्पाइट टिल द डे द डेड आर रिजरेक्टेड। अल्लाह उसकी बात भी मान रहे। अब ये क्यों मान रहे? तो अल्लाह की हिकमत है। लेकिन उलमा इससे एक बात कहते हैं कि लुक एट हियर, शैतान की बात भी अल्लाह ने रिजेक्ट नहीं की, तो फिर आप तो शैतान जैसे नहीं है ना, आप तो शैतान जैसी हरकतें आपने नहीं की ना। इसने तो कितने लोगों का फ्यूचर जो है बर्बाद किया, क्या क्या किया है, कत्ल करवाया, कत्ल व गारत, सारे जो फिसाद की जड़ है ये है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी बात रद्द नहीं की, तो आपकी बात कैसे रद्द करेंगे अल्लाह? बल्कि अल्लाह तो खुश होंगे। एज ए टीचर आई कैन टेल यू कि जब मेरे पास एक नालायक स्टूडेंट आता है, वो कहता है सर मुझे ये चीज़ समझाएं, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है बजाय कि एक लाइक स्टूडेंट बार बार आई जाए। मुझे पता है इसका ग्रेड आना है, अच्छा स्टूडेंट है। अल्लाह भी इसी तरह खुश होते हैं जब नालायक बंदा अल्लाह के आगे जाता है, रोता है, अल्लाह के आगे अपना क्राइम जो है उसको एक्सेप्ट करता है। अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है। अल्लाह कहता है कि चलो ये मेरे पास आ गया। ऑल अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांट्स फ्रॉम अस इज सबमिशन। वी हैव टू सबमिट। व्हेन वी सबमिट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही लव्स दिस थिंग बिकॉज ही हैज़ क्रिएटेड अस टू सबमिट। सो सबमिशन इज द थिंग। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि माई लॉर्ड गिव मी देन रिस्पाइट टिल द डे द डेड आर रिजरेक्टेड बाय योर माइट फबी इज्जतिका। ही सेड कि बाय योर माइट, आपकी इज्जत की कसम कि मैं इन सबको गुमराह करके छोड़ूंगा। इससे साबित हुआ कि अल्लाह का रिलेशन शैतान के साथ कैसा था, यानी इब्लीस का रिलेशन, अज़ाज़ील का बड़ा क्लोज रिलेशन था अल्लाह से। ही यूज्ड टू लव अल्लाह एंड ही फेल्ट बिट्रेड। ही फेल्ट कि अल्लाह ने मुझे बिट्रे किया। अल्लाह ने मुझे बिट्रे कैसे किया है कि मेरा बनता था कि मुझे सजदे करें सारे। इट वॉज माई चांस। अब मुझे थ्रोन पे बिठाना चाहिए था। अल्लाह ने किसको थ्रोन पे बिठाया? जिसने कुछ किया ही नहीं। अल्लाह ने खुद ही उसको बनाया और खुद ही थ्रोन पे बिठा दिया और कहा ये अशरफुल मखलूकात। तो ही फेल्ट बिट्रेड। जब ही फेल्ट बिट्रेड तो उसने कहा कि अल्लाह मैं आपकी इज्जत की कसम खाता हूँ। जैसे कि एक बंदा अपने लव्ड वन से बिट्रे फील करता है तो उसी के बारे में बात करता है कि तुम्हारी कसम या तुम्हारी इज्जत की कसम मैं ये कर दूंगा। ही इब्लीस सेड टेल मी इज दिस ही whom thou hast honored above me? If thou shouldest respite me to the day of resurrection, I will most certainly cause his progeny to perish except a few. उसने कहा कि मैं इनको ख़त्म कर दूंगा, मैं इनको पेरिश करके रख दूंगा। अब ये बहुत बड़ी एक तड़ी लगा रहा है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। उसने कहा मैं पेरिश कर दूंगा, ये बचेंगे नहीं, ज़मीन में आपको ये नज़र नहीं आएंगे एक्सेप्ट अ फ्यू। उसने ये एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट अ फ्यू। ये फ्यू कौन है? ये वही है ऑब्वियसली जिन पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है। अब ये उसकी तड़ी है और ये बहुत सीरियस चीज़ है। इस चीज़ को हमने सीरियस लेना है एंड वी आर इन बैटल विद दिस इविल क्रिएचर। व्हाट डज ही वांट? फर्स्टली सबसे बड़ा सिन कौन सा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक? शिर्क। सो हिज फर्स्ट जॉब इज़ दैट ही वांट्स टू इन्वॉल्व ह्यूमन बीइंग्स इनटू शिर्क एंड ही वांट्स टू बी गॉड ऑन अर्थ एंड ही इज़ ट्राइंग टू बी गॉड ऑन अर्थ। हाउ? वी विल लुक एट इट and make human beings worship him and obey him. This is to defy the sovereignty of Allah. उसकी सबसे पहली कोशिश ये है कि अल्लाह की सोवरेंटी को डिफाई करे। जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इमेज वो नेगेटिव कर सकता है वहाँ पे वो नेगेटिव करे, लोगों को मुतनफ़र करे अल्लाह से। और उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक नाम है अस्सलाम। डू यू नो इट्स मीनिंग? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अस्सलाम? द सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। अब अल्लाह इज़ द सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। अब शैतान जब आपको सोर्स ऑफ सिक्योरिटी से इनसिक्योर कर दे, थोड़ा सा गौर करना इस सेंटेंस में, सोर्स ऑफ सिक्योरिटी से जब आप इनसिक्योर हो जाओ तो पीछे बचा क्या? आपको समझ आ रही मेरी बात?
मैं आपको वापडा जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उससे दूर कर दूं, आप बिजली बना सकते हैं कभी? नहीं। अब वो सोर्स ऑफ सिक्योरिटी है, वो सोर्स ऑफ पीस है, उससे आपको इनसिक्योर करना उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उससे इनसिक्योर वो आपको कैसे करता है? नेगेटिव इमेज बना के कि ही हेट्स यू, ही हैज़ फॉरसेकन यू, ही डजंट लाइक यू, ही डजंट लिसन टू योर दुआज, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी जो उसने कहानी गढ़ी हुई है। और ये प्योर सैटानिक वसवसा है। अल्लाह लव्स एवरीवन, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह को कुफार से भी मोहब्बत है। अल्लाह की एक विश है, अल्लाह की एक विल है अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स। अल्लाह की विश ये है कि सारे इंसान कहाँ पे जाएं? जन्नत में। ये अल्लाह की ख्वाहिश है और दिस ख्वाहिश इज़ आउट ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। लेकिन ही हैज़ विल्ड कि जो मेरा कहना नहीं मानेगा अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉज एंड प्रिंसिपल्स, ही और शी विल हैव टू सफ़र। और यही होता है दुनिया में भी। अच्छा स्टूडेंट है वो पास होता है, बुरा स्टूडेंट फेल होता है। ये तो यूनिवर्सल लॉज है। तो अल्लाह यूनिवर्सल लॉज को फॉलो नहीं करेगा तो कौन करेगा? अल्लाह नहीं तो वो लॉज बनाए। हर कंपनी के कोई लॉज होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इस्लाम का भी है। सो विश एंड विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो दिस इज़ व्हाट ही वांट्स टू मेक ऑल ऑफ अस इनसिक्योर फ्रॉम द सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। एंड अल्लाह हैज़ वार्नड अस इन सूरह यासीन। अल्लाह सेड, डिड आई नॉट ऑर्डेन फॉर यू ओ चिल्ड्रन ऑफ एडम दैट यू शुड नॉट वर्शिप शैतान। कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि शैतान की इबादत ना करो? Verily he is a plain enemy to you and indeed he did lead astray a great multitude of you. Did you not then understand? अल्लाह कहते हैं कि उसने तुम में से कितने लोगों को गुमराह कर दिया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हें उसमें नज़र क्या आ रहा है? अब यहाँ से दो चीज़ें साबित हुई हैं। एक चीज़ तो ये कि एक तो मेटाफोरिकल सेंस है उसको इबादत करने की। मेटाफोरिकल सेंस में in one way or other way all of us we worship शैतान in a metaphorical sense. How? Obviously जब हम अल्लाह को इग्नोर करते हैं और अजान हो रही है लेकिन हम नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे, तो मेटाफोरिकली वी आर ओबेइंग हु? वी आर ओबेइंग आवर नफ्स, वी आर ओबेइंग द शैतान। या शैतान ने हमारे सामने कोई सिन को मुज़य्यन करके रख दिया और हम उस सिन में लग गए और अल्लाह की याद से हम गाफिल हो गए। तो ऑब्वियसली इन अ मेटाफोरिकल सेंस वी आर वर्शिपिंग द शैतान, वी आर ओबेइंग शैतान एंड ओबीडियंस इज़ वर्शिप। एक है लिटरल सेंस में। लिटरल सेंस में भी लोग शैतान की जो है वो वर्शिप करते हैं। हाउ ही मेक्स पीपल ऑफ अदर रिलीजन वर्शिप हिम, हाउ ही मेक्स देम वर्शिप हिम। ये भी कुछ पिक्स हैं, कुछ वीडियोस हैं। इंशाल्लाह 10 मिनट्स में आई विल बी शोइंग यू गाइज दिस। बट लेट मी टेल यू वन थिंग। एक बंदा है रॉजर मार्नू, हैव यू हर्ड ऑफ हिम? रॉजर मार्नू इज़ एन एक्स फ्रीमेसन और उसका इंटरव्यू पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, यू कैन वॉच इट। ट्रिप टू सुपरनेचुरल, एक 3 आवर डॉक्यूमेंट्री है और ये उसका इंटरव्यू हो रहा है। अब वो गप मार रहा है या वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जैसे हमारे लिबरल्स कहते हैं इट्स ऑल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। असल में जो बात उनके खिलाफ जाए ना उसे वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं। द थिंग इज़ दिस। लेकिन हम इस चीज़ को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए नहीं कहते, इसका प्रूफ कुरान से हमें मिल रहा है। वाक़या सुनाता है, वाक़या क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। असल में वो नेवी में, माशाल्लाह आप नेवी से हैं, वो नेवी में किसी पोस्ट पे था, कमांडर था या पता नहीं क्या था, बहरहाल ही वाज इन द नेवी और वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 जब जीत कर आए, अमेरिका में था वो, तो उसके बॉस ने उसे बुलाया और उसके बॉस ने कहा कि आई एम हैप्पी विथ यू और वी आर गोइंग टू दिस गैदरिंग टुनाइट, आई विल लाइक टू इन्वाइट यू टू दिस गैदरिंग। उसने कहा कि उस गैदरिंग में क्या होगा? तो उसने कहा कि रॉजर विल यू लाइक टू मीट योर डेड पेरेंट्स? तो उसने कहा कि मैंने बात मजाक में उड़ा दी। मैंने कहा कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये साइंस का दौर है, इस तरह की बातें हमें अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कहा नो सीरियसली, मैं तुम्हें तुम्हारे डेड पेरेंट्स से मिलवाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं थोड़ा सा डर गया कि ये क्रीपी बातें हो रही हैं, इसका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया मेरे बॉस का। उसने कहा कि व्हाट हैपेंड, हैव यू चिकनड आउट, तुम चिकन बन गए हो, तुम जो है वो डर रहे हो। तो उसने कहा कि बस उसने ये कहना था, मुझे जोश आ गया। मैंने कहा कि नहीं ठीक है, आई विल कम टू दिस गैदरिंग। कहता शाम हुई, मैं उस गैदरिंग में गया, वहाँ पे टॉप पॉलिटिशियंस थे, हॉलीवुड के एक्टर्स थे, सिंगर्स थे, पॉलिसी मेकर्स वहाँ पे थे। और वहाँ पे स्टेज पे एक गाउन पहन के, बहुत बड़ा सा गाउन पहन के जो एक औरत खड़ी हुई थी और शी हैड बिग नेल्स एंड शी हैड दिस क्रीपी लुक। और ये एक बाय द वे मूवी है, आई डोंट रिकमेंड दिस मूवी, पुरानी मूवी है, आइज़ वाइड शट, बहुत ही ये ख़राब किस्म की मूवी है। उसमें पूरा कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है उन्होंने कि किस तरह की गैदरिंग्स होती हैं, उन गैदरिंग्स में क्या क्या होता है। ही सेड कि मैं उस गैदरिंग में गया तो वो औरत जो थी ना, लोगों की ख्वाहिशात पूरी कर रही थी। पीपल दे यूज़ टू टेल हर कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे फ़लाने बंदे से मिलना है, मिलवाएं ये वो। कहते हैं मेरे सामने एक फ़ीमेल आई
और उसने उसे कहा कि आई विल लाइक टू मीट माई डेड फ्रेंड, मुझे अपने मरे हुए दोस्त से जो है मिलना है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था, आई कुडंट से गुड बाय, आई विल लाइक टू हैव अ नाइस कन्वर्सेशन, मे बी से गुड बाय वगैरह वगैरह वगैरह। कहता है कि अ गश ऑफ विंड हैपेंड, और पीछे पर्दे से वो बंदा आके हमारे सामने खड़ा हो गया, एंड वी वर शॉक कि ये हुआ क्या है, और आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड, मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था, ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। लेकिन बहरहाल ही स्टूड राइट बिफोर अस, और वो औरत उससे बात कर रही थी, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड कि आई कुडंट से गुड बाय टू यू, एंड ही वाज टॉकिंग लाइक हिम, बिल्कुल उस आवाज़ में वो बात कर रहा था। कहता फिर मेरी बारी आई तो मैं कांप रहा था कि अब मैं कहूँगा जी कि मुझे डेड पेरेंट्स से मिलवाएं। मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि आई विल लाइक टू मीट माई डेड पेरेंट्स। तो कहता मेरी नज़रा कांपने लग गया कि अब पता नहीं क्या होगा, ये मिलवाएगी कि नहीं मिलवाएगी। और कहता टू माई एटमोस्ट सरप्राइज मेरे डेड पेरेंट्स एकदम से पीछे से निकल के मेरे सामने आ गए, और मैंने जब उन्हें देखा आई स्टार्टेड क्राइंग, और आई सेड टू देम कि आई लव देम, और ये वो, आई मिस देम, ये वो, आई थैंक देम, मैंने कहा कि हम वॉर जीत गए वगैरह वगैरह, बातचीत हुई। कहता है दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू दिस ग्रुप, एंड दिस ग्रुप वाज फ्रीमेसन्स। और फिर इन्होंने इससे एक पैक्ट करवाया कि वी विल लाइक टू इन्वॉल्व यू इन दिस थिंग, इसके बॉस ने, और कहा कि हमारी मीटिंग्स होती हैं, एक बंदा आता है और बड़ा इंटेलेक्चुअल है, उसके साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं, मैं तुम्हें भी मिलवाऊंगा। तो कहता है दिस इज़ हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस क्रिएचर और दिस हायर ह्यूमन बीइंग हु यूज टू क्लेम कि मैं तब से हूँ जब से दुनिया बनी है, और मैंने वॉर्स देखी हैं, मैंने बहुत कुछ देखा है, मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ। सो रॉजर इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट कि तुम मेरे साथ दोस्ती रखो, आई विल गिव यू सम गिफ्ट्स। और वो गिफ्ट्स क्या हैं कि आई विल गिव यू पावर, आई विल गिव यू मनी, आई विल गिव यू फेम, वट एवर यू वॉन्ट, all you have to do is you have to be in contact with me and you have to pay homage to me। और वो homage क्या था कि इनके रिचुअल्स होते थे, और बड़े गंदे गंदे रिचुअल्स होते थे, और वो रिचुअल्स ऐसे हैं कि मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, वेरी फिल्थी रिचुअल्स। तो उसने कहा कि दिस इज़ हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस ग्रुप। अब होता ये था कि वो पॉलिसीज़ बनाता था, पॉलिसीज़ बना के हमसे बात करता था, और हमें इंस्ट्रक्शंस देता था कि ये करो, इस तरह से करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कहता है कि आई स्टार्टेड रीडिंग बाइबल आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो बाइबल में मुझे लूसीफ़र के जो एट्रीब्यूट्स थे वो उसमें नज़र आए, उस बंदे में, कि लूसीफ़र को खुदा ने बनाया शुरू से, और लूसीफ़र हैज़ बिन देयर सिंस बिगिनिंग, और लूसीफ़र इस तरह की बातें करता है। तो मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि हु आर यू, तो उसने कहा कि यू वुडंट वांट टू नो हु आई एम। तो उसने कहा कि आर यू लूसीफ़र, तो उसने क्लेम किया कि येस आई एम लूसीफ़र। वो पैंट कोट में आता था, इंसान की शक्ल में आता था। तो उसने कहा कि वाई आर यू डूइंग ऑल दिस, तो उसने कहा कि बिकॉज आई एम गॉड, इस दुनिया में आई एम द गॉड एंड आई हैव बीन देयर सिंस द बिगिनिंग, सो इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट कि तुम लोग जो है मुझे फॉलो करो। और उसने कहा कि फिर मैंने उससे कुछ कन्वर्सेशन की। अब ये कन्वर्सेशन गप है, वी डोंट नो, लेकिन उसका इंटरव्यू मौजूद है, आप देख सकते हैं, ट्रिप टू सुपरनैचुरल में। बट लेट मी टेल यू व्हाट ही टोल्ड। उसने ये कहा कि मैंने उससे कन्वर्सेशन की, और उसने मुझे बताया, पूरी हिस्ट्री बताई। उसने मुझे कहा कि डू यू नो कि क्रिश्चियंस एंड हिंदूज एंड ऑल दीज रिलीजन्स दे पे होमेज टू मी। उसने कहा कि हाउ दे पेज होमेज टू यू। उसने कहा कि इफ़ यू सी चर्च में जीसस जो हैं उनके पीछे से सूरज निकल रहा होता है हमेशा पेंटिंग में, और इसी तरह तुम हिंदूज़ की पेंटिंग्स देख लो, उनके भी जो खुदा हैं पीछे से एक सूरज निकल रहा होता है। इसी तरह तुम फ़ैरो को देख लो, फ़ैरो का जो गॉड था हॉरस के पीछे से भी जो है सूरज निकल रहा है। तो उसने कहा कि द सन, डू यू नो कि जो सन है वो मेरे पीछे से निकलता है रोज़ाना, और वो सन जो है ये पेंटिंग जो बनाई गई है मुझे होमेज देने के लिए बनाई गई है, इनडायरेक्टली मेरी वर्शिप होती है। तो सारे रिलीजन, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो इजिप्शियंस हो, चाहे वो हिंदूज़ हो, चाहे वो कोई भी हो, दे पे होमेज टू मी इनडायरेक्टली। अब आपको पता है सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि फ़जर के बाद जो है वो वक्त होता है, उसमें नमाज पढ़ना जो है मना फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और किस वजह से मना फरमाया? क्योंकि उस दौरान शैतान के सींग्स के दरमियान में से सूरज जो है वो निकल रहा होता है। अब ये एक ऐसी बात है कि इसको ऑब्वियसली साइंस रिजेक्ट कर देगी, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, और यही चीज़ वो रॉजर मार्नो को बता रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आप डॉक्यूमेंट्री में सुन सकते हैं कि ये मुझे होमेज पे कर रहे हैं इस पेंटिंग के थ्रू, क्योंकि ये मेरे साथ होता है। आई एम द वन जिसके पीछे से जो है वो इस तरह से सूरज निकल रहा होता है। अब हुआ ये कि वो उसने कहा कि ये जो सारी थ्योरीज़ हैं, साइंटिफिक थ्योरीज़, उसने कहा कि ये भी डार्विन के पास में आया था, डार्विन को आके मैंने आइडिया दिया था। तो उसने कहा आपने आइडिया क्यों दिया था? उसने कहा कि बिकॉज व्हेन पीपल विल डिनाई लूसीफर, व्हेन पीपल विल डिनाई गॉड, तो
my work will become easy. There will be no God fearing people, there will be a godless generation. So यही तो this is what I want, this is what I want to achieve. इसी तरह उसने 2-3 सोशोलॉजिस्ट का नाम लिया और उसने कहा कि I have deceived more than 70 saints like this. मैंने 70 सेंट्स को इस तरह से डिसीव किया है इनटू वर्शिपिंग मी, कि अपने फॉलोअर्स को कहें कि वर्शिप मी। आपको पता है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह जो हैं, एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उनके पास शैतान आया था एक बार। ये सही वाक़या है, बिलाल फिलिप्स कोट करते हैं अपनी बुक में। अब्दुल कादिर जिलानी एक बार इबादत कर रहे थे तो उनके सामने ना एक सिनेरियो क्रिएट हुआ कि एक बहुत लाइट चमकी, वाइट कलर की लाइट चमकी। तो बंद कर दिया। जी 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 जी। ये तो टट्टू हमारे साथ ही है हर इंसान Yes, yes. Is that the one that is that the jinn with every human being their own one that would inspire them to do wrong things within Ramzan? Is that how it's done? यस देखें वो जो हदीस है ना कि इब्लीस, उसमें इब्लीस का जिक्र कहीं नहीं है। इब्लीस को बंद नहीं किया जाता रमज़ान में, क्योंकि इब्लीस को अल्लाह ने क़यामत तक छूट दी हुई है। और ये वो लोग जो हदीस को रिजेक्ट करते हैं ना, वो ये हदीस लेकर आते हैं कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द कुरान। कुरान में तो अल्लाह ने कहा ओके यू आर गिवन रिस्पाइट, लेकिन रमज़ान में क्यों बंद होता है? उस हदीस के जो वर्ड्स हैं वो है रेबेलियस डेविल्स। इब्लीस के जो मोस्ट आप कह लें कमांडर इन चीफ जो होते हैं ना उसके, वो बंद किए जाते हैं, उनको चेन किया जाता है। कारीन जो है वो इंसान के साथ ही होता है, लेकिन कारीन जो है वो ऑब्वियसली वीक हो जाता है रोज़ों की वजह से। तो थोड़ी बहुत जो शैतानियत है वो ऑब्वियसली उसकी वजह से। इस हदीस को समझना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो बहरहाल मैं रॉजर मार्नू का बता रहा था कि उसने इसी तरह बताया कि 70 सेंट्स को मैंने जो है ना वो गुमराह किया। अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह के सामने बहुत एक वाइट लाइट चमकी और उन्हें थ्रोन दिखाया गया, और उस थ्रोन में से आवाज़ आई कि आई एम अल्लाह एंड आई एम प्लीज्ड विद यू अब्दुल कादिर, आज से तुम जो है ना इबादत करना छोड़ दो, तुम्हारा हज भी हो गया, तुमने नमाजें भी पढ़ ली हैं सारी, आज से तुम ये करना छोड़ दो और अपने फॉलोअर्स को भी बताओ। तो वो समझ गए, उन्होंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उन्होंने ये कहा तो वो ऑब्वियसली वहाँ से वो साइड चली गई। उसके बाद दोबारा ज़्यादा अटैक हुआ, थ्रोन उन्हें बहुत क्लियरली नज़र आया। अब थ्रोन पे एक वाइट लाइट सी बैठी हुई भी उन्हें नज़र आई। उन्होंने कहा कि वेरीली यू आर सीइंग योर रब, आई एम अल्लाह, आई एम योर रब, आई एम प्लीज विद यू एंड यू शुड स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। उन्होंने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा तो फिर चला गया। तीसरी बार वो आया तो उसने कहा कि अब्दुल कादिर आई हैव डिसीव्ड मैनी सेंट्स लाइक दिस, बट तुम्हें तुम्हारा इल्म जो है वो बचा गया। सो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इल्म के शैतान है कौन, और इल्म किस चीज़ का कि ये 5 पिलर्स क़यामत तक हमारे ऊपर हैं, 5 पिलर से जान नहीं छूट सकती। सो ही रिकग्नाइज दिस शुड नॉट बी गॉड, दिस मस्ट बी अल्लाह सुब्हाना, दिस मस्ट बी शैतान। व्हाट हैपेंड? इवन इसमें हुआ था ना कि उसने अब्दुल कादिर जिलानी को इल्म का दिया। जी जी एग्जैक्टली, कि तुम्हें इल्म तुम्हारा बचा गया। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने किया कि मेरा इल्म नहीं बचाया बल्कि अल्लाह के फजल ने। अल्लाह के फजल नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने आगे से ये कहा कि वो उन्हें अब ये फील कराना चाह रहा था, वो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा था कि किसी ना किसी तरह जो है ना वो मैं इनको डिसीव करने की जो है वो कोशिश करूं। ये हम एक कबाला और इस पे साइंस पे हम जो है ना वो एक वीडियो देखते हैं इंशाल्लाह। पहले तो चेकर्ड फ्लोर। During sunrise and sunset, Satan places his head in front of it, and thus those who pray during these periods worship him. This way, Satan gets the chance to manipulate their minds. कि human beings can converse with shayateen and jinns, but there is a very sinister method to do so. और ये जो फ्रीमेसन्स वगैरह हैं ये कम्युनिकेट करती हैं सेटन के साथ, और अल्टीमेटली ये सेटन को ही होमेज पे करते हैं, और सेटन इन रिटर्न जो है इनके बहुत से काम करता है। अकॉर्डिंग टू दिस होल स्टोरी दैट, इसको हम देखें कह सकते हैं गप मार रहा है, मे बी साइकोलॉजिकल इशू है रॉजर मार्नू को, लेकिन कुरान से हमें देखें ये दलील मिलती है कि कुरान में क्लियरली अल्लाह ने कहा है कि सेटन को वर्शिप ना करो। अब वो इतना भोला तो है नहीं कि डायरेक्ट आके लोगों को कहे कि वर्शिप मी। अब वो कैसे करेगा? इनडायरेक्टली, जैसे मैंने आपको बताया हिंदूज़ को कैसे डिसीव कर रहा है, क्रिश्चियंस को कैसे, इन इवन सब मुस्लिम्स को वो कैसे कर रहा है
कि शिर्क करवाता है, कब्र पे सजदे करवाता है, और वो मिज़ारों पे जो भी होता है हमारे यहाँ उससे उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। ये जो रुकिया की वीडियो है ना, ये भी आप देखिएगा। अभी तो खैर ये बहुत लंबी वीडियो है। ये वीडियो है जिन स्पीकिंग अबाउट इल्यूमिनाटी। कह सकते हैं शायद वो झूठ बोल रहा है, जिन्नात झूठ बहुत बोलते हैं। मैं एक मंदिर संभालता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मंदिर संभालते हो तुम इंडिया में? उसने कहा हाँ जी मैं मंदिर संभालता हूँ इंडिया में। उसने कहा कि मंदिर पे तुम्हें किसने डेजिग्नेट किया? उसने कहा कि हमारा जो गॉड है बाल, BAAL, बाल कहता है, ये बाल ने हमें वहाँ डेजिग्नेट किया। कहता है वो क्यों डेजिग्नेट करता है? कहते हैं क्योंकि पीपल पे होमेज टू अस, दे कम टू अस, दे वर्शिप अस। वो हमें प्रोस्ट्रेट करते हैं, वो समझते हैं आइडल को कर रहे हैं, लेकिन आइडल के पीछे हम बैठे होते हैं और हमें होमेज जा रहा होता है। वो हमारे लिए फल लाते हैं, मिल्क लाते हैं, हम फल खाते हैं, बड़ा हमें मज़ा आता है, और हमें खाना भी मिल रहा होता है और हमें होमेज भी पे हो रहा होता है। तो दिस इज़ हाउ वी मेक पीपल फूल। अब यही है, अल्लाह कहते हैं कि डू नॉट वर्शिप शैतान, वेरीली इज़ अ प्लेन एनिमी टू यू एंड ही डिड लीड एस्ट्रे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद को क्या कहा था आगे कि ओ माय फादर व्हाई डू वर्शिप शैतान। हालांकि वो तो बुत को वर्शिप करते थे, लेकिन बुत के पीछे कौन होता था? ऑब्वियसली जिन्नात और ये डेविल्स। Jabir reported, I heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, the throne of Iblis is upon the ocean and he sent detachments to different parts in order to put people to trial, and the most important figure in his eyes is the one who is most notorious in sowing the seed of dissension. अब ये वही चीज़ कर रहा है, अल्लाह को कॉपी कर रहा है। मैंने आपको बताया अल्लाह का अर्श कहाँ पे था? ओशन के ऊपर। बहुत बड़ा एक ओशन है, उस ओशन पे अल्लाह का अर्श है और उस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुस्तवी, जैसे उनकी शान को लाएगा। अब ही इज़ ट्राइंग टू कॉपी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसने भी अपना थ्रोन कहाँ पे रखा हुआ है? ओशन पे, और ये डिटैचमेंट्स भेजता है वहाँ से, और सबसे इसे काबिल वो लगता है जो कि हस्बैंड और वाइफ में जो है वो सीड्स ऑफ डिसेंशन जो है वो फैलाता है। रिफ्रेन फ्रॉम प्रेइंग अंटिल द सन हैज सेट, फॉर इट्स बिटवीन द टू हॉर्न्स ऑफ सैटन एंड इट राइजेस बिटवीन द टू हॉर्न्स ऑफ सैटन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कुरान से एक और बात पता लगती है कि शैतान की फैमिली है। इब्लीस मैरिड एंड ही स्प्रेड हिज प्रोजेनी इन द वर्ल्ड एज हिज एजेंट्स, विल यू देन टेक हिम एंड हिज ऑफस्प्रिंग। यानी कि शैतान जो है उसके बच्चे भी हैं, इब्लीस के ऑफस्प्रिंग्स भी हैं। वो कोई उसे ज़ाहिर है दादा भी कहता होगा, नाना भी कहता होगा, फुप्पा, सारे रिलेशनशिप्स उसके होंगे जो ह्यूमन बींग्स के होते हैं, एज प्रोटेक्टर्स एंड हेल्पर्स रादर देन मी, वाइल दे आर एनिमीज टू यू, व्हाट एन ईवल इज़ द एक्सचेंज फॉर द रॉन्ग डूअर्स। एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, हॉलीवुड पे बनी हुई थी, इल्यूमिनाटी पे। उसमें वो प्रूव करता है कि जो हॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हैं ये या तो हराम की औलादें, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च, या ये जो है इनमें कोई मिक्सड अप वो होता है। और आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है इंटरकोर्स करने से पहले, उसमें पनाह मांगी गई है शैतान से कि शैतान का हिस्सा उसमें ना हो, और शैतान का बाकायदा इसमें हिस्सा होता है। उस डॉक्यूमेंट्री में ये प्रूव किया जा रहा था कि ये जो एक पूरी जनरेशन वो कायम कर रहे हैं, ये जो जूइश लॉबी और फ्रीमेसन, ये पूरी जनरेशन है ही उधर से। इनमें बाकायदा वो इन्वॉल्व हैं, जिन्नात इन्वॉल्व होते हैं इंटरकोर्स में, और बाकायदा उनका हिस्सा होता है इस चीज़ में। यानी कि ये हैं ही खबीस किस्म के, एक पूरी जनरेशन। ये सच भी हो सकता है, एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, लेकिन अच्छा 2.5 Men। अच्छा दिखाते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है ना वो बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटरकोर्स करता है, उसको भी कहते हैं कि डेविल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उन्हें कहाँ से आइडिया आ गया? ऑब्वियसली ये एक चीज़ है तो आइडिया आ गया। ट्रिपल 6 और ये उनके ये कबाला से है ये सारे साइंस, और जूश कबाला को बड़ा होमेज पे करते हैं जूश। ये जो है ना हदीस में आता है कि शैतान इंटरकोर्स में सबका ले जाता है। यस बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, और उसका बाकायदा शरीक होता है उसमें, बंदे से जो ये दुआ नहीं पढ़ता। और अली भी वो जो एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी रिसेंट कि जो है ना इंडिया में बोथ जो है वो दूध पीने लगे हैं। even the statues are possessed by jinns, even the pictures are। Exactly, वो जिन्नात पी रहे होते हैं और वो समझते हैं कि हमारा जो है वो बुत पी रहा है, और उसने जिन ने कहा था कि हम दूध पीते हैं, हम फल वगैरह खाते हैं। जी जी डॉक्टर जाकिर नाइक अगर आप सुने ना तो वो लिंक बताता है कि इनके जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं अच्छा वो भी इंडिकेट करती हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने। बिल्कुल बिल्कुल करती हैं। कैसे इसको डिफरेंशिएट करें कि वो उनमें गलत कौन है, क्योंकि उनके बहुत सारा को 3 लाख किस तरह कोई कौम पे लग गया है।
और हमारे पास भी सिर्फ 20-25 अंबिया का जिक्र है कुरान में। बाकी 1,24,000 में से किसी का नहीं है। तो हम कैसे चीज़ को डिफरेंशिएट करें कि मैसेज चेंज हुआ है ना आस्ते आस्ते चेंज। किस चीज़ को डिफरेंशिएट करें, मैं समझा नहीं। उनके बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, बहुत सारी इमेजेस बनाई हुई हैं उन्होंने। तो हम कैसे कहें कि वो सारे गलत हैं या सारे गलत नहीं हैं? जो कुरान के मैसेज से मैच कर रहा है वो पोर्शन ठीक है, जो ज़ाहिर मैच नहीं कर रहा, जो कहानियाँ किस्से कहानियाँ हैं वो उन्होंने खुद लिखी हैं, वो गलत है, वो तो सही नहीं हो सकती ना। रिडिकुलस किस्से कहानी है, बाइबल में भी पोर्नोग्राफी है, बाइबल में लिटरली पोर्नोग्राफी है। तो किंग्स जेम्स वर्जन कुछ ना कुछ है, मैं उसके बारे में कैथलिक जो है बाइबल उसमें वो डिफरेंशिएशन इस चीज़ की है वो शेख अहमद दिदात को आप सुने ना, बड़े मज़े से बताते हैं कि बाइबल में एक कैरेक्टर है सैमसन एंड ही इज़ लाइक जेम्स बॉन्ड। कहते हैं जिधर वो जाता है उधर जाके ही हैज़ एन इंटरकोर्स एंड फुल स्टॉप, दैट्स इट, नो लेसन उस स्टोरी में। वेयर एवर ही गोज़ ही वेंट इनटू हर एंड दैट्स इट, फुल स्टॉप, हर स्टोरी में ये। और ही इज़ लाइक जेम्स बॉन्ड। अब मुझे बताएं इसमें क्या लेसन आपको मिल रहा है? दिदात ने ये चीज़ बहुत उठाई क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के भी वो उस्ताद हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने एक सुन रहा था, उनका मुनाज़रा था, उन्होंने ये बात की थी कि ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी प्रीस्ट अपने फॉलोअर्स को नहीं बताना चाहेगा। ये चीज़ें आप क्यों नहीं बताते हैं? अगर ये बाइबल आप सोचते हैं कि ये एंड में बिल्कुल एंड वर्सेस में है कि इसमें ये भी था कि एक नबी बिल्कुल है, बहुत क्लियरली आई बुक ऑफ आयसाया में है कि एक नबी आएगा, व्हेन द बुक इज़ रिवील्ड टू द वन हु इज़ इन द केव एंड इट इज़ सेड टू हिम रीड एंड ही सेज आई कैन नॉट रीड। ये बुक ऑफ आयसाया में रेड में जो है ना, जो है वो सच है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो चेंज नहीं हुई है और बहुत सारी जो उन्होंने खुद लिखी हुई वो चेंज हो गई हैं। ऐसे मैं उसकी बात कर रहा था कि एंड में बुक के एंड वाले वर्सेस में ना है कि एक नबी है जो जिसका बेटा है और वो बेटा जेल में होता है या फिर कुछ हो जाता है तो वो अपनी जो बहू होती है उसके साथ गलत काम करती है। ये चीज़ भी उसमें है काफ़ी जगह पे। तो अगर हम ये करें कि इस चीज़ के बारे में स्टडी करें, इस चीज़ के बारे में पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुनाजरा हो जाता है। मुझे मेरा एक दोस्त था कॉलेज के अंदर, तो उसने मुझे कहा कि आई एम गोना कन्वर्ट टू एथिज्म। मुझे कहता मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस्लाम को किस, फिर मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल हो गई कि मेरा दोस्त था और मैं उसको समझाना चाह रहा था कि किस तरह अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं और ये चीज़ें वो चीज़ें। तो इस चीज़ के हमें क्लियर गाइडेंस नहीं एज ए मुस्लिम, और हम अभी यंग, और मेरा पहला प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मुझे इस तरह गैदरिंग का मौका मिला है। तो आप कुरान पढ़ें टिका के, ज़बरदस्त तरीके से, बेसिक मैसेज कुरान का, ठीक है। मुझे समझ नहीं आती कि वो कैसे एक्सप्लेन करेगा अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को। कुरान में अल्लाह ने कई अपनी एग्जिस्टेंस का प्रूफ दिया हुआ है। देखें, अल्लाह की एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा प्रूफ कुरान है। अल्लाह ने जो कुरान में आर्गूमेंट पेश किया ना, वो ये पेश किया है कि इसको तुम जो है ना गलत साबित कर दो, तो फिर अल्लाह की एग्जिस्टेंस भी गलत। हमारे पास एम्पेरिकल एविडेंस है कुरान गॉड की एग्जिस्टेंस का, जो हमारे हाथ में मौजूद है। आप उनसे कहें कि प्रूव इट कि ये गलत है, आप उनसे ये पूछें कि ये किसने लिखा है, वो आपको कहेंगे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा। आप उन्हें कहें चलें आप मुझे हिस्ट्री से प्रूव करें कि उनके पास कौन सी टीम थी जो उन्हें कुरान लिखवा रही थी, क्योंकि ही नेवर ट्रैवल टू रोम, ही नेवर ट्रैवल टू वो उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो साइंटिफिक फैक्ट्स उन्हें कौन बता रहा था? और फिर उनसे ये पूछें हिस्टोरिकल फैक्ट्स उन्हें किसने बताए, कौन सी हिस्टोरियंस की टीम थी, कौन से साइंटिस्ट थे, कब वो ट्रैवल करके गए। सारी उम्र उन्होंने समंदर का सफ़र नहीं किया, उनके माइंड में ये बातें कैसे आ रही थी। फिर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, एक बंदा इस तरह की परफेक्ट, लिंग्विस्टिकली परफेक्ट बुक लिख ही नहीं सकता। उस बंदे को इतना तंग किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दिया जा रहा है उसे, किस तरह से वो इस तरह का वर्क प्रोड्यूस कर देता है इन 23 ईयर्स? इट इज़ साइकोलॉजिकली इम्पॉसिबल। तो इस तरह उन्हें फंसाएं, उनसे पूछें कि आप इसको प्रूव गलत कर देते हो तो ठीक है, नहीं प्रूव कर सकते तो 50% चांस तो है ही ना कि देयर इज़ अ गॉड। और अगर गॉड निकल आया जब आप फौत हो गए तो फिर ज़्यादा नुकसान में तो आप, देन ऑब्वियसली यू विल बी रूइंड। लेकिन मुसलमान जो है वो बच जाएगा। रहमान में जो सवाल है उसका आप जवाब दे दें। बिल्कुल। After every ayat of a blessing that is stated, उसके बाद लिखा है it's like I take it as a tanz. He is a creator, doing all everything. I am nothing. लेकिन हर वो जो फबियाई आला है रब्बी का तो ज़बान बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी दीवी कौन सी नहीं, उनको झुठला सकते हो। बिल्कुल। तो just challenge that person कि आप please answer every single question. Exactly. और वो जो कश्ती नूह मिल गई है और फिरौन की बॉडी की रिसर्च हुई थी। असल में एथिज्म इंटेलेक्चुअल मसला नहीं है, ये ज़हनी मसला है, साइकोलॉजिकल मसला है। और एग्जैक्टली और ये अल्लाह ने बड़ी कम बात की एथिज्म की, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ह्यूमन बीइंग में।
ये एक प्रॉब्लम था ही नहीं, ये आज क्रिएट किया गया। और ये भी जितने भी एथियस्ट हैं उनकी हिस्ट्री खोल के आप देख लें तो वो मेस्ड अप हैं इंटेलेक्चुअली, साइकोलॉजिकली, कोई ना कोई उनके साथ हादसा हुआ होता है और दे आर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट गॉड। असल में बात ये है, अल्लाह से नाराज़गी है उनकी, जिसकी वजह से वो इस तरफ जा रहे हैं, वरना ये चीज़ इतनी नेचुरल है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ, खैर हम आगे चलते हैं। तो ये जो है इससे प्रूव होता है कि उसके ऑफस्प्रिंग्स भी। अच्छा, एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्रिश्चियन भी जो एग्जॉर्सिस्ट होते हैं, वो एग्जॉर्सिज्म करते हैं, तो वो कैसे सही कर देते हैं अपने उसको, पेशेंट को, जब वो कहते हैं कि इन द नेम ऑफ जीसस एंड मदर मैरी या क्रॉस दिखाते हैं, तो वो जिन जो है शोर मचाना शुरू कर देता है। एक होता है ना ये बताने के लिए कि जो हम स्पेल कर रहे हैं जी। or anything else, वो भी इट हैज सम सर बेसिकली उनका जो बिलीफ है वो उसमें बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा, असल में देखें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जिन्स में भी आपको पता है फ़िरके होते हैं, क्रिश्चियन, जूस, शियाज़ भी होते हैं, अहले हदीस, देवबंदी, ये सारे होते हैं जिन्स में। सही बात है, बरेलवी जिन्स भी होते हैं सारे। तो वो अपना अकीदा उनका ना बड़ा वो स्ट्रॉन्ग होता है अपने अपने फ़िरके का, और वो बड़ा अपने फ़िरके को ना अच्छा तस्लीम करते हैं। तो अब जो क्रिश्चियन जिन है वो क्रॉस से वाकई डरता है। एक चीज़ तो ये है कि वो क्रॉस से वाकई डरता है क्योंकि ख़ुद क्रिश्चियन है, वो जिन क्रिश्चियन है तो क्रॉस से वैसे ही डरता है। दूसरा, जिन का मेन काम है शिर्क में इन्वॉल्व करना ह्यूमैनिटी को। जब वो देखता है कि अफर्म कर रहे हैं कि जीसस इज़ द सन ऑफ गॉड या मदर मैरी का वास्ता दे रहे हैं, तो मैं निकल जाऊंगा तो इनकी अफर्मेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और लोग देखने वालों का भी अकीदा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वाकई ही जीसस जो है वो गॉड है, इसलिए भी वो निकल जाता है। But the jinn that's doing that, if he's a Christian even then he knows कि Islam is the last. असल में कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता। जिन्स की अकल जो है ना, जो अक्लमंद से अक्लमंद तरीन जिन भी जो है ना 14 साल के बच्चे की तरह, अकॉर्डिंग टू इब्न तैमिया। अक्लमंद से अक्लमंद तरीन, इंटेलिजेंट तरीन जिन भी 14 साल के बच्चे की अकल रखता है। अब पता नहीं ये दलील क्या है, लेकिन ये उन्होंने अपना जो है फिजिकली पावरफुल हैं और एक्सपीरियंस बहुत है, एक्सपीरियंस की बेस्ड पे जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन आप देखें जिन को बात करते हुए बच्चों की तरह बात कर रहे होते हैं, बेवकूफ़ों की तरह, तो इनको इतना जो है ना वो अकल नहीं है, इतनी अकल नहीं है, बस एक्सपीरियंस की बेस पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो जैसे बात करते हैं वो क्रॉस दिखाते हैं और दैट व्हाटएवर बीट अ ड्रामा व्हाटएवर, जो वीडियोस लगाई होती हैं हमारे दीन के अंदर कि वो पता नहीं वो सवाल कर रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं और दैट somebody is like vibrating like crap and then all of a sudden he's normal। ये क्या है, ये मुझे पता है। सॉरी, मैं दोबारा कहिएगा। जैसे आपने कहा ना क्रॉस दिखा रहे हैं, तो then the person जैसे वो बंदा whoever the brother was उनकी टांग कांप रही है अल्लाह, तो ये दूसरे लोगों भी करते हुए वीडियोस लगाई हैं काफ़ी। एंड आई एम सॉरी टू से आई हाईली disagree to that. I'm sorry, I have no such faith in such a thing that happens. तो इसके बारे में आप जरूर enlighten कर दें मुझे, सवाल है कि क्या है, because I don't know, somebody I don't believe कि that is happening. रुकिया पे आप बिलीव नहीं करते, स्पिरिचुअल हीलिंग पे? I don't believe that. नहीं, जिन जब पोजेस करता है ह्यूमन बीइंग को, ये आउटसाइड जिन होता है। असल में आउटसाइड जिन का ह्यूमन बीइंग में दाखिल होना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि आउटसाइड जिन जब दाखिल होने की कोशिश करता है तो फरिश्ते खड़े होते हैं, वो उसे स्टॉप करते हैं, या इंसान को वैसे ही नेचुरल प्रोटेक्शन अल्लाह ने दी, वो जल के भस्म हो जाता है। इवन काफिर को भी है ये प्रोटेक्शन। लेकिन जब हम गेटवेज खोलते हैं उसके लिए, अकॉर्डिंग टू इब्न तैमिया, दो हालत में उसके लिए गेटवे खुलता है आउटसाइड जिन के लिए। एक, जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डाउन है। एक, जब आप ओवर एक्साइटेड और पागल हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, इस हालत में, यानी पागल हो जाना, बिल्कुल ओवर एक्साइटेड, तब इन दो हालत में उसके लिए गेटवे खुल जाता है और एंटर हो जाता है। अब ब्लैक मैजिक किस तरह होता है, उसके पूरे प्रोसेस हैं। सबसे पहले वो जिन आपके ड्रीम्स को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, आपको डिस्टर्बिंग मेमोरीज दिखाता है, आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं, सुबह उठते हैं मेस्ड अप होते हैं आप, और पूरा दिन बुरा गुजरता है, आप डाउन होते हैं, वो आप पे आपके गेट वे खोलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर सेकंड स्टेज होती है कि वो आपको फिज़िकली हार्म करता है, निशान लगाता है, आपके ज़ख़म लगाता है, आपके पीछे टांगों को जो है वो ज़ख़म लगाने की कोशिश करता है। और लिटरली मेरे दोस्त की मदद के साथ ये होता रहा, सुबह सो के उठती थी तो निशान लगे होते थे, बकायदा स्किन बर्न होती थी,
बर्न भी कर देता है वो स्किन। ये सेकंड स्टेज होती है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो गेटवे खोल के बिल्कुल अंदर घुस जाता है, और जब वो अंदर घुस जाता है तो फिर उसे बाहर निकालना होता है। बाहर निकालने के लिए फिर ये रुकिया होता है, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। कुछ सूरतें पढ़नी होती हैं, सूरह बकरा की आयत हैं, कुरान की कुछ मखसूस आयत हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये जो 3 कुल हैं ये होते हैं। अब जब ये निकलता है तो ऑब्वियसली इतनी आसानी से नहीं निकलता, ये बहुत सी एनर्जी हमारी लेके निकलता है, और जब ये एनर्जी ड्रेन आउट हो रही होती है तो इस तरह से मसल शेक होते हैं। ये इसके पीछे साइंस है। इस तरह की हरकतें इसलिए हो रही होती हैं क्योंकि एनर्जी ड्रेन आउट हो रही होती है। The reason मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि there is a friend of mine or someone I know, how this modern people cannot, why? डजेंट मैटर कि आप बस सुन रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही, बाकियों को नहीं आ रही। अब इसके पीछे भी वो आपको इनवाइट कर रहा है। इसकी मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन ऐसे अभी तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं I used to go regularly. Whenever I had holidays, I used to go to law and I used to go visit their house. क्वेश्चंस करते हैं इंशाल्लाह, वर्कशॉप ना रह जाए, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा जी। इन डिफरेंट स्टेजेस में जो ह्यूमन सोल है वो कहाँ पे होती है? वो ह्यूमन के अंदर ही होती है, और जिन भी होता है। जिन उसको ओवरकम कर लेता है, ओवर पावर कर लेता है। मीन्स कि हम अपने कंट्रोल में नहीं रहते थे, हम अपनी सेंसेस लूज कर देते हैं। यस, हमें फिजिकली इमोशनली कंट्रोल कर लेता है। लेकिन साइंस तो ये कहती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एट टाइम एक सोल या कोई भी चीज़ है वो एग्जिस्ट कर सकती है। अब ये पता नहीं कौन सी साइंटिफिक रिसर्च है एग्जैक्ट, अगर आप बताएंगे तो पढ़ा जा सकता है इसको। वैसे इतनी ज़्यादा खुद भी डिटेल नहीं आ रही, इसको आप कोट कर दें इंशाल्लाह, देखा जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये इस्लामिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ यही है, करते हैं इंशाल्लाह। क्वेश्चंस हम लेते हैं बहरहाल। तो इससे ये साबित हुआ कि उसकी प्रोजेनी भी है ऑब्वियसली। इब्लीस नॉट ओनली हैज़ एन आर्मी ऑफ जिन्स बट इवल मैन टू। कुरान से प्रूफ है कि वेरीली वी मेड द शयातीन प्रोटेक्टर्स, एलाइज एंड हेल्पर्स फॉर दोज मैन हु डू नॉट बिलीव। दिस इज़ ओनली Satan who frightens you of his supporters, so fear them not but fear me if you are indeed believers. Those who believe fight in the cause of Allah, and those who disbelieve fight in the cause of Taghut. So fight against the allies of Satan. Indeed the plot of Satan has ever been weak. इससे साबित हुआ कि Satan के allies human beings में से भी हैं। ये एक डॉक्यूमेंट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड इल्यूमिनाटी, बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री। इसकी 5-6 एपिसोड्स हैं, आप ये देख सकते हैं। इसमें प्रूव करते हैं कि दीज पीपल हैव सोल्ड देयर सोल्स टू Satan, और ये जो निशान बनाते हैं 666 का, Satan के हॉर्न्स जो बनाते हैं उसे होमेज पे करते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त इसमें प्रूव किया है कि जो आजकल म्यूज़िक MTV के वो होते हैं अवार्ड्स जो होते हैं, पूरी सेरेमनी होती है वर्शिप की, Satan की। किस तरह से सेरेमनी होती है, पूरा पैक्ट लिया जाता है उसमें सेरेमनी में, पहले शुरू में Satan को होमेज पे करने का। और वो सारे जो डांसेस होते हैं, वो डांसेस भी प्रूव किए उस बंदे ने कि पेगन्स जो हैं इस तरह से डांस करके Satan को होमेज पे किया करते थे। और एग्जैक्टली वही डांस स्टेप्स हैं जो मैडोना के गाने के, वो एग्जैक्टली वही डांस स्टेप्स हैं जो पेगन्स जो स्टेप्स किया करते थे Satan की वर्शिप के लिए। और ये फ्री मेसन्स। सो प्रूव्स कुरान से भी हुआ, इट्स नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इट इज़ क्वाइट रियल कि दीज पीपल दे आर इन टच विद डेविल्स। एंड रिमेंबर व्हेन Satan मेड देयर डीड्स pleasing to them and said, no one can overcome you today from among the people, and indeed I am your protector. But when the two armies sighted each other, he turned on his heel. साबित हुआ कि वो human beings से converse कर सकता है। He makes promises to them in secret councils and arouses in them false desires, and Shaitan's promises are nothing but deception. Surah Nisa verse 120. Know they not that Allah knows their secret ideas and their najwa secret counsels, and that Allah is the all-knower of the unseen. ये सूरह तौबा में। Secret counsels are only from Shaitan in order that he may cause grief to the believers. ये chapter 58 verse 10 में। अब ये बोहेमियन ग्रूव एक जगह है अमेरिका में, शायद आप में से किसी ने सुना हो। वहाँ पे टॉप के पॉलिटिशियंस जो हैं और टॉप के एक्टर्स एक्ट्रेसेस म्यूज़िक के जो बंदे हैं, वो यहाँ पे जाके वर्शिप करते हैं आउल गॉड को, और ये आउल गॉड के थ्रू वो होमेज पे करते हैं Satan को। एडम स्मिथ एक बंदा है, एडम स्मिथ है कि एडम जोन्स, एलेक्स जोन्स जो है वो एक बंदा है अमेरिका में, और वो एक रेडियो चैनल रन करता है। उसने इनको एक्सपोज किया था, एलेक्स जोन्स ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बाकायदा जाके हिडन कैमरा से, और उसने प्रूव किया था कि टॉप के पॉलिटिशियंस दिखाए थे उसने, एंड दे वर रनिंग नेकेड अराउंड दिस
ये तवाफ़ कर रहे थे इसका नेकेड होके, इस आउल गॉड का, उस डॉक्यूमेंट्री में। ये इनकी सेरेमनीज़ हैं। सो शयातीन लिव इन ट्राइबल सिस्टम, दे आर इनविजिबल, स्क्रूटिनाइज एवरी मूवमेंट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। ये भी कुरान से प्रूव है। वेरीली ही एंड हिज कबीलू सी यू फ्रॉम वेयर यू कैन नॉट सी देम, सूरह आराफ वर्स नंबर 27। In the secret council, Iblis commands men and jinns to do immoral acts and tells them false information about Allah. Iblis commands you only what is evil and fasha, and that you should say against Allah what you know not. This Surah Baqarah. Satan threatens you with impoverishment and orders you to immorality. Ye bhi Surah Baqarah. O mankind, be afraid of your Lord. Very the promise of Allah is true. Let not this world deceive you, and let not the chief deceiver deceive you about Allah. Ye bhi hai. On that day the believers will say, you were deceived by false desires from shaitan till the commandment of Allah came to pass, and the chief deceiver deceived you in respect of Allah subhanahu wa ta'ala. ये उस मूवी के कुछ सीन्स हैं जो मैंने आपको जिक्र किया था, और इसमें रियल रिचुअल दिखाया हुआ है कि यहाँ पे होता क्या है। ये इनकी गैदरिंग्स बड़े बड़े हॉल्स वगैरह में होती हैं। ये एक न्यूज़ रिसेंटली आई थी कि पीडोफिलिया नेटवर्क एक्सपोज्ड इन ऑस्ट्रेलिया, इट स्टार्ट्स एट द टॉप जस्ट लाइक इन द USA एंड UK। ये सेटनिस्ट हैं और ये सारे पीडोफिलिया करते हैं, यानी कि चिल्ड्रन के साथ। और ये एक मॉडल थी, उसने एक्सपोज किया था, यानी कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड। ये पूरा एक आर्टिकल है उसमें, न्यूज़ में जो आया था। इब्लीस एंड हिज चिल्ड्रन एंड एजेंट डिसीव वर्शिपर्स ऑफ अदर रिलीजन इनटू वर्शिपिंग देम। कुरान से प्रूव है। दे कॉल अपॉन इंस्टेड ऑफ हिम नन बट फीमेल डीटीज, एंड दे एक्चुअली कॉल अपॉन नन बट रिबेलियस सेटन एंड इवल जिन। ये सूरह निसा में 117 में। अब ये देखें आप, होरस के पीछे सन, ये होरस है गॉड। आप देखें जीसस के पीछे सन निकल रहा है, उनके हॉर्न्स के पीछे से, सर के पीछे से। इसके पीछे से सन निकल रहा है, कृष्णा के पीछे से सन निकल रहा है, यानी कि सेटन के हॉर्न्स के पीछे से सन निकलता है। तो हदीस साबित हो गई, उस हदीस के मुताबिक ये सारी पेंटिंग्स हैं, यानी कि इनडायरेक्टली सेटन को ही जो है वो होमेज पे किया जा रहा है। How big is Satan? Because your horns is सूरज निकल रही है मेरे से। Vague? How it is vague? How big? How big? कितना बड़ा किस्सा है, जहाँ कोई छोटी चीज नहीं है। देखें, काम भी यूं करें। वो हदीस में ये आता है कि जब सूरज निकल रहा होता है, वो सूरज के सामने जाके खड़ा हो जाता है, और सूरज उसके हॉर्न्स के पीछे से निकलता है। अब वो सामने दुनिया में भी तो खड़ा हो सकता है, ठीक है। एक सिंबॉलिक चीज़ है कि वो होमेज अपने आप को पे कराने के लिए इस तरह से वर्शिप करा रहा है। अब इसके पीछे क्या साइंस है, क्या गेटवेज खुलते हैं वगैरह वगैरह, कोई नेगेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जो भी है, अल्लाह नोज़ बेस्ट, अल्लाह आलम। यस, अब देखें, ये तो हमने सेटन और जिन्स और इल्यूमिनाटी को हमने डिस्कस किया है। इमाम गज़ाली का मैं आपको कह रहा था कोट, कि उन्होंने कहा कि दूसरों से ट्रूस हो सकती है, लेकिन सेटन से जो है ना वो ट्रूस नहीं हो सकती, क्योंकि सेटन ने क्या कहा था, ही चैलेंज्ड अल्लाह, बिकॉज यू हैव पुट मी इन एरर, आई विल श्योरली सिट इन वेट फॉर देम ऑन योर स्ट्रेट पाथ, देन आई विल कम टू देम फ्रॉम बिफोर देम एंड फ्रॉम बिहाइंड देम एंड ऑन देयर राइट एंड ऑन देयर लेफ्ट, एंड यू विल नॉट फाइंड मोस्ट ऑफ देम ग्रेटफुल टू यू। दाएँ बाएँ, आगे और पीछे से। ऊपर का इसलिए नहीं कहा, ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है, बाकी हर जगह से वो अटैक कर रहा है ह्यूमन बीइंग पे, लेकिन उसके जो अटैक्स हैं बड़े वीक हैं अगर इंसान मोमिन है। किसी ने एक इब्ने कय्यम से पूछा कि आपने कहा कि औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम कहने से शैतान भाग जाता है। उसने कहा मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, फिर भी मैं गुनाह करता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या होगा अगर मैं एक बच्चे को तलवार पकड़ाऊँ, वो बच्चा तलवार से कितना नुकसान कर लेगा एनिमी का? तो उसने कहा बहुत कम। उन्होंने कहा कि अगर मैं एक रेसलर टाइप बंदे को तलवार पकड़ाऊँ, वो क्या करेगा? तलवार से वो सबको चीर फाड़ देगा। तो उन्होंने कहा यही बात है, सिर्फ औज़ु बिल्लाह पढ़ना इनफ नहीं है, बल्कि उस ईमान से पढ़ना कि मैं वाकई प्रोटेक्ट हो जाऊंगा। इट्स लाइक अ रेसलर वाला ईमान। और अगर एक बंदे का अपना ईमान कमज़ोर है तो जितनी मर्जी बार औज़ु बिल्लाह पढ़ता रहे, वो बच्चे की तरह। बच्चे को स्वॉर्ड दे दो, बच्चा बहुत कम नुकसान कर सकता है। ये चीज़ है। अब शुड वी बी अफ्रेड ऑफ हिम एंड हिज आर्मी? इतनी बातें हमने की हैं, अब बंदा सोचेगा कि ये हम किस मुसीबत में पड़ गए। लेकिन अल्लाह ने कहा इंडीड द प्लॉट ऑफ सेटन हैज़ एवर बीन वीक। लेकिन अल्लाह ने वुमेन के बारे में कहा कि उनका प्लॉट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये अल्लाह ने नहीं कहा, अजीज़ मिस्र के जो है अल्फाज हैं। अब इससे कुछ लोग साबित करते हैं कि वुमेन आर मोर डेंजरस दैन शैतान, क्योंकि उनका प्लॉट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन खैर, ये अजीज़ मिस्र अपनी औरतों के बारे में कह रहे थे। Indeed, there is for him no authority over those who have believed and rely upon their Lord. His authority is only over those who take him as an ally and those who through him associate others with Allah. अब उसका
बस इन लोगों में चलता है। इब्लीस सेड बाय योर माइट देन आई विल श्योरली मिसलीड देम ऑल एक्सेप्ट योर चोजन स्लेव्स अमंग्स देम। उनको गुमराह करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाकियों को उसके लिए बहुत ईजी है। अब शैतान के कुछ मेथड्स हम डिस्कस करते हैं वेरी क्विकली इन 5 मिनट्स। एक तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन साइकोलॉजी की एक थेरेपी है कि किसी को फोबियाज़ का फियर होता है तो उन्हें सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइज किया जाता है उस फोबिया से। यानी कि एक बंदे को मगरमच्छ से डर लगता है, उसे सबसे पहले आप मगरमच्छ की पिक्चर दिखाएंगे, थोड़ा सा सही होना शुरू होगा। फिर आप क्या करेंगे कि दूर से एक मगरमच्छ दिखाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा करीब ले जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे कि मगरमच्छ को खुद हाथ लगा के दिखाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता डिसेंसिटाइज हो रहा है। एक बंदे को फ्लाइट से डर लगता है, उसे सबसे पहले पिक्चर्स दिखाएंगे एरोप्लेन की, एरोप्लेन फ्लाई करता दिखाएंगे। फिर उसे एक डमी एरोप्लेन में बिठाएंगे। फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता रियल एरोप्लेन में बिठाएंगे और उसको टेक्निक्स बताई जाएंगी कि सांस को कंट्रोल करो, ये करो, वो करो। अब सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का कुरान से प्रूव ये मिलता है कि ग्रेजुअल एक्सपोजर टू अ बिग सिन हर बंदे को अचानक बिग सिन की तरफ नहीं लेके आता। फुट स्टेप्स हैं उसके, फुट स्टेप्स के थ्रू वो डिसेंसिटाइज करता है। मिसाल के तौर पे आपकी जब ईमान की हालत ज़्यादा है, आप देखेंगे कि आपको कोई औरत की पिक्चर ही नज़र आ जाए ना तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। बिल बोर्ड्स देख देख के, मीडिया में औरतें डेली खबरें पढ़ रही हैं, हम तो डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। उनका फेस देख देख के, बहुत कुछ देख देख के डिसेंसिटाइज हो चुके हैं हम। मिसाल के तौर पे एक बाथरूम है, उसमें बड़ी बदबू आ रही है, कुछ देर बाद वो बदबू आना बंद हो जाएगी क्योंकि हमारी नाक डिसेंसिटाइज हो जाएगी। जो नया बंदा आएगा उसे आएगी, लेकिन हम चूँकि वहाँ मौजूद हैं हमें नहीं आएगी। इस तरह लोग सिन से डिसेंसिटाइज हो जाते हैं और अल्टीमेटली सिन उनके लिए जो है मुज़य्यन कर दिया जाता है। उन्हें पता ही नहीं लगता मैं सिन कर रहा हूँ और लिटरली वो बोस्ट करते हैं कि मैं सिन तो नहीं कहते कि मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ, वो समझते हैं कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। ये शैतान के सारे स्टेप्स हैं। शैतान ऑलवेज अटैक्स अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड लेवल ऑफ कमिटमेंट। ओ यू बिलीव फॉलो नॉट द फुटस्टेप्स ऑफ शैतान। उसके फुटस्टेप्स को भी फॉलो ना करो। Whosoever follows the footsteps of shaitan, then verily he commands al-fasha and al-munkar, obviously, and follow not the footsteps of shaitan, surely he is to you an open enemy. यानी कि gradual exposure वो करता है। Some examples how a person gets involved into profanity, किस तरह से लोग बन जाते हैं porn addicts। जाहिर है एक ट्रिगर होता है, वो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, मूवी का कोई सीन हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, यूट्यूब पे कुछ देखते देखते अचानक जो है वो बंदा स्लिप कर जाता है। अब वो ग्रेजुअल स्टेप्स हैं ये सारी चीज़ें। तो ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है। स्कैंडल्स क्या होते हैं कि बात जो है वो बहन भाई से शुरू होती है और होते होते दीन का मसला डिस्कस हो रहा होता है, होते होते फिर बात कहाँ चली जाती है और अफेयर्स तक बन जाते हैं। स्टोरी ऑफ बारसीसा द वर्शिपर, ये खैर अभी टाइम नहीं है, बहुत लंबी स्टोरी है। तो ये सारे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड डिसोनेंस रिडक्शन। डिसोनेंस रिडक्शन भी साइकोलॉजी की एक टर्म है कि इंसान जब करना कुछ चाहता है करता कुछ है तो डिसोनेंस पैदा होती है माइंड में, एक तज़ब्ज़ब। उसको रिड्यूस करने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज़म्स की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्मोकर है, उसको पता है स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, सिगरेट पे लिखा हुआ है कि इससे लंग कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है, वो स्मोक करता है, उसमें डिसोनेंस पैदा होती है। अब वो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज़्म बनाता है। पहला डिफेंस मैकेनिज़्म बनाता है कि सारे पीते हैं, मैं भी पीता हूँ तो इसमें क्या है। फिर वो कहता है कि कूल है, ये संजय दत्त पीता है, सुनील शेट्टी पीता है और बड़े कूल लगते हैं वो बॉयज़, और हॉलीवुड में दिखाते हैं सिगार पीते हैं तो इट्स कूल थिंग, सो आई शुड ऑल्सो स्मोक। फिर वो बनाता है कि नहीं ये झूठ है कि इससे लंग कैंसर होता है, मैं नहीं मानता, ये बस गप है, ये ऐसे ही सारी बकवास है। अब डिफेंस मैकेनिज़्म से उसकी डिसोनेंस जो है वो कम होती है। अब शैतान भी डिफेंस मैकेनिज़्म देता है इंसान को जब उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है। एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता है तो तज़ब्ज़ब का शिकार होता है, कहता है यार पढ़नी चाहिए थी, ईशा पढ़ी नहीं आज। अचानक उसे होता है कि पढ़ूं, लेकिन डिफेंस मैकेनिज़म्स आ जाते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म ये कि चलो कल से पढ़ेंगे, या डिफेंस मैकेनिज़्म है कि लो 99% लोग नहीं पढ़ते, मैं भी नहीं पढ़ता तो इसमें क्या है। या ये वो कहता है कि नमाज तो दिल की होती है, पढ़नी ही नहीं चाहिए, ये सब बकवास है, नमाज तो कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का हुक्म नहीं है, इस तरह भी लोग कहते हैं। ये सारे क्या है, शैतान मेड फेयर सीमिंग टू देम दैट विच दे यूज्ड टू डू, यानी उसने उनको डिफेंस मैकेनिज्म दिए शैतान ने डिसोनेंस रिडक्शन के लिए। शैतान मेड देयर डीड्स फेयर सीमिंग। ये जो डिसोनेंस है ना, इसको कुरान में कहा गया नफ्सुल लव्वामा, अल्लाह ने इसकी कसम खाई है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। लेकिन शैतान इस नफ्स का दुश्मन है,
क्योंकि ये सेल्फ रिप्रोचिंग चीज़ है एक बंदे में, कि बंदे को ना वो चीज़ एहसास दिलाती है कि तुम गलत कर रहे हो, आवाज़ आती है अंदर से, लेकिन शैतान ने उस चीज़ को गलत कर दिया, शैतान ने उस चीज़ को एक डिफेंस मैकेनिज़्म दिया है और नफ्सुल अम्मारा की तरफ ले गया। नफ्सुल अम्मारा इज़ द सेकंड टाइप ऑफ नफ्स। नफ्सुल अम्मारा है कि जो हम पे हावी हो जाए। बेसिकली 3 नफ्स है ना, नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्सुल अम्मारा और नफ्सुल लव्वामा। लेकिन नफ्सुल अम्मारा जब हावी हो गया तो इसका मतलब है कि हम गलत साइड पे चले गए। होना वो 1/3 चाहिए था, लेकिन वो जब 2/3 हो जाए या 3 out of 3 हो जाए, इंसान फिर गलत तरफ चला जाता है। तो बहरहाल ये हमने इसके 2 जो हैं वो मैकिनेशंस देखें। कैप्शन इट, दिस इज़ अ फैशन शो इन UK और दे हैव स्पेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन दिस फैशन शो एंड दे कॉल इट एनलाइटनमेंट। अब ये मुझे बताएं, शैतान ने चूँकि बावला नहीं किया तो ये क्या है? ये किस तरह का फ़ैशन है? इस तरह फ़ैशन कौन करता है? और ये क्या चीज़ है? ये कोई मुझे समझा दे कि इस तरह की ड्रेसिंग कौन करता है। अब देखें कि किस तरह से बेवकूफ़ शैतान ने उन्हें बनाया हुआ, किस तरह की चीज़ों में उन्हें इन्वॉल्व किया, वो अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू। उनको पता नहीं कि ज़िंदगी के साथ हमने करना क्या है, तो बस अब ये इन चीज़ों की तरफ लगे हुए। ये हमारा पहला सेशन था, अब हमारा दूसरा सेशन दज्जाल पे है। आप थक तो नहीं गए सारे? पक्की बात है, ये ज़रा हैवी सेशन आ रहा है और इंशाल्लाह दज्जाल का हम डिस्कस करेंगे कीपिंग इन माइंड द करंट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और हमारे जो एथोज़ हैं, मॉडर्न एथोज़ हैं, उनको समझते हुए हम दज्जाल को समझेंगे। ये इंशाल्लाह इतना लंबा सेशन नहीं है, बट इट्स गोइंग टू बी हैवी वन। सो दज्जाल, आपने दज्जाल का जिक्र सुना होगा, दज्जाल के फितने का जिक्र आपने सुना होगा, एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस फितना। व्हाई डू वी नीड टू नो अबाउट द दज्जाल? क्वेश्चन नंबर 1। ये पिक्चर आपको क्या बता रही है दज्जाली फितने के हवाले से, कि व्हाट विल बी द फितना ऑफ दज्जाल। ये हदीस तो आपने सुनी है ना कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि दुनिया में सबसे बड़ा फितना जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक आएगा वो कौन सा फितना है? दज्जाल का फितना। यानी दिस शोज़ यू द सीरियसनेस। और सहाबा कहते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें वार्न करते थे दज्जाल के बारे में, हिज आइज़ यूज्ड टू टर्न रेड, और आवाज़ ऊंची हो जाती थी, और वो ऐसे डराते थे जैसे अभी पीछे से निकल के अभी सामने आ जाएगा हमारे, और हम डर जाते थे कि पता नहीं क्या चीज़ है। तो दज्जाल का जो फितना है सबसे बड़ा फितना है। और आज का दौर मैं समझता हूँ कि दज्जालिक सिविलाइजेशन, दज्जाल तो अभी नहीं आया, लेकिन दज्जालिक सिविलाइजेशन पूरी की पूरी हम पे हावी हो चुकी है। कैसे? ये आपको पिक्चर क्या बताती है? इसमें क्या क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है? हैंड्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? कंट्रोल आपको कवर कर रहे हैं। ओके, आपको हावी हो जाएंगे आप पे इल्यूजन्स, माइंड कंट्रोल, ठीक है। और ये माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। ये जो आपको डिफरेंट फेसेस नज़र आ रहे हैं, ये आपको क्या नज़र आ रहे हैं? डिसेप्शन, ओके करेक्ट। ये जो आपको पिलर नज़र आ रहा है, वन आई, ये वन आई का कॉन्सेप्ट भी क्या है, डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह बड़ा अच्छा समझाया करते थे। ये सलफ़ की तशरीह नहीं है, लेकिन वो मैं उनसे किसी हद तक एग्री करता हूँ। कहते थे इंसान की 2 आँखें, एक स्पिरिचुअल आई और एक मटीरियल आई। दज्जाल की जो वन आई है वो डिपिक्ट की गई है मटीरियल आई से, यानी ही विल टॉक अबाउट मटीरियलिज्म, दैट्स इट। स्पिरिचुअल आई क्लोज कर लेंगे उसके जो फॉलोअर्स हैं ना, इसलिए वन आइड उनको कहा गया, उसके फॉलोअर्स भी वन आइड होंगे, क्योंकि एक आँख उन्होंने बंद कर लिया, स्पिरिचुअल आई, स्पिरिचुअल कनेक्शन उन्होंने ख़त्म कर दिया अपना। अब ऑल व्हाट्स लेफ्ट इज़ मटीरियलिज्म एंड दे विल टॉक अबाउट मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़, दैट्स इट। तो ये सारी जो इल्यूजन आपको नज़र आ रहा है, डिसेप्शन नज़र आ रही है, डबल फेस्ड लोग हैं, और ये पिरामिड नज़र आ रहा है, वन आई नज़र आ रही है, हैंड से आपको जो है माइंड कंट्रोल नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें आज हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं। इससे पहले कि हम दज्जाल का फितना समझें, पिलर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन समझना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न सिविलाइजेशन कब से स्टार्ट हुई है, किसी को पता है? एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी? 1800, ठीक है, 19th सेंचुरी में जाके स्टार्ट होना शुरू हुई थी। और इसके जितने भी अकाबिर थे जो इसके पिलर्स रखने वाले थे, मोस्ट ऑफ देम दे वर एथियस्ट। ये आपको पता होना चाहिए। दे डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बिकॉज वो क्रिश्चियनिटी से मुतनफ़र थे। वो लोग वो इसलिए मुतनफ़र थे, क्रिश्चियनिटी में है ही कुछ नहीं, सीधी सी बात है, कोई सोल्यूशन नहीं, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। सेकुलरिज्म की तरफ जाने की वजह क्रिश्चियंस की बहुत बड़ी ये थी वेस्ट की, कि उन्हें क्रिश्चियनिटी में नज़र ही कुछ नहीं आया। एक वीक गॉड उन्हें नज़र आया। वो गॉड इतना वीक था जो कि तड़पता रहा सूली पे और मर गया।
मतलब ये इमेज है बाइबल में उस गॉड की, नाउज़ुबिल्ला। और वो गॉड ऐसा है जो लोगों से रेसलिंग हार जाता है। ये भी बाइबल की वर्स है, गॉड केम एंड रेसल्ड विद जेकब एंड जेकब ने उन्हें शिकस्त दे दी गॉड को, नाउज़ुबिल्ला। वो गॉड है हु शेव्स द लेग्स ऑफ पीपल, ये भी बाइबल की आयत है कि गॉड विल कम एंड ही विल शेव लेग्स ऑफ पीपल। तो शेख अहमद इदाद कहते हैं कि इट डजंट से हाउ हाई, अब लेग से ऊपर अगर वो चले जाए तो गॉड की कितनी ज़्यादा वो जो है वो तकरीम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वो गॉड था जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट थे वो मुतनफ़र हुए। फिर बाइबल में लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस में कि गॉड ने पहले जो है वो नबातात उगाए, ग्रीनरी, और उसके बाद सूरज को पैदा किया। अब साइंटिफिकली हाउ इज़ इट पॉसिबल? फोटोसिंथेसिस कैसे हो सकती है बगैर? कुरान में ऐसा कहीं भी नहीं है। बाइबल में है कि गॉड रेस्टेड ऑन द 7th डे, 6 डेज में अर्थ और आसमानों को बनाया। अब ये एक वीक गॉड है, इस वीक गॉड से वो कैसे ले लें सारी चीज़ें? जबकि इस्लाम में जो पावरफुल गॉड का कॉन्सेप्ट है वो है असल गॉड। जब अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह कहते हैं मुझे ऊँग भी नहीं आती और मैं नहीं थका। 7 दिन में हमने ये चीज़ें बनाई और हमने कोई रेस्ट नहीं किया। और अल्लाह इज़ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग एट द सेम टाइम। आप एक जगह खड़े हो जाएं रोड पे, 2 गाड़ियों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम लोग, हमें नहीं पता 2 गाड़ियों में क्या चल। अल्लाह जो है बिलियन ऑफ क्रिएशंस को एट द सेम टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो दिस इज़ अल्लाह। तो अल्लाह का ये पावरफुल है। अब इस वजह से दे केम टू दिस कंक्लूजन कि वी हैव टू डिवाइज आवर ओन सिस्टम, वी हैव टू डिवाइज आवर ओन लॉज। वो इस कंक्लूजन पहुंचे कि रिलीजन जो है इट इज़ द रूट कॉज ऑफ एवरी ईवल एंड इट इज़ द रूट कॉज ऑफ सेक्टेरियनिज्म। और हमारे लिबरल्स भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं क्योंकि वो छापा मार रहे हैं उन इंटेलेक्चुअल्स का जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं क्रिश्चियनिटी के खिलाफ। अब वो इतने बेवकूफ़ हैं, इस्लाम उन्होंने स्टडी नहीं किया हमारे लिबरल्स ने। वो कॉपी किसे कर रहे हैं? उनके माशरे को और उनके क्रिश्चियनिटी के रिलीजन को, और थोप किस पे रहे हैं? इस्लाम पे। ये लिबरल्स का प्रॉब्लम है कि इनको पड़ा हुआ है। अब वो तो मैं उनसे एग्री करता हूँ, क्रिश्चियनिटी में तो कुछ था ही नहीं, तो दे हैड टू गो देयर, दे हैड नो अदर वे। लेकिन ये पिलर्स क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन के, समझना बहुत ज़रूरी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये चीज़ आप जानते हैं थ्योरी, ये बाकायदा एक इसका पिलर है जिस पे मॉडर्न सिविलाइजेशन खड़ी है। और ये पिलर उनकी मूवीज़ में, टीवी सीरीज़ में, उनके ड्रामाज में और उनकी सिविलाइजेशन में, सोसाइटी में आपको नज़र आएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है कि जंगल में एक शेर है, वो फिट है, उसने कुछ स्किल सीखे में, वो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। वो अगर खरगोश उसके सामने आ जाएगा उसको खा जाएगा। खरगोश को फिट होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फिट होना पड़ेगा, कुछ स्किल सीखने पड़ेंगे। अब वो स्किल्स क्या हैं? मॉडर्न सिविलाइजेशन में झूठ, डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें, कुछ स्किल सीखने पड़ते हैं कॉम्पिटिटिव होने के लिए। आपको जो है अपने आप को एक पावरफुल इंसान शो करना पड़ता है, वरना लोग आपको रोन देंगे। ऐसे ही है ना, लोग आपका एहसास नहीं करेंगे, कुचल देंगे आपको पैर तले। अब इस्लाम इसके टोटली अगेंस्ट है। इस्लाम जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की नहीं करता बात, बल्कि इस्लाम कोहेसिव वैल्यूज़ की बात करता है कि गरीब को एम्पावर करो और कमज़ोर को एम्पावर करो। हमारी सोसाइटी में टोटली ऑपोजिट है कि कमज़ोर को क्या करो? मज़ीद दबाओ, उसको कुचलो। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन ने दिया था और उसने कहा था कि ह्यूमन बींग्स जो हैं ये एक जंगल की सोसाइटी है। जिस तरह जंगल में जानवर रहते हैं इस तरह ह्यूमन बींग्स यहाँ रह रहे हैं, और इसी तरह बचेंगे ह्यूमन बींग्स के वो सर्वाइव करना सीखें। दूसरी जो चीज़ है, माइट इज़ राइट, कि ताकत जिसके पास है वो ठीक है, जिसके पास ताकत नहीं है उसकी कोई नहीं सुनेगा। पैसा जिसके पास है वो ठीक है, पैसा बोलता है, पैसे से तुम हर चीज़ खरीद सकते हो। ये बाकायदा उनकी मूवीज़ में भी दिखाया जाता है। ये आइडियोलॉजी है पूरी, माइट इज़ राइट, कि जो पावरफुल है, पैसे वाला है, उसकी वाह है, और जो बेचारा गरीब है उसको कोई नहीं पूछता। अब इसमें मूवीज़ भी बनती हैं। परसूट ऑफ हैप्पीनेस में हैप्पीनेस को लिंक किस चीज़ से किया गया? सक्सेस, मटेरियल सक्सेस से। यही है माइट इज़ राइट, कि बड़े आदमी बन गए हो तो सक्सेसफुल हो, अदरवाइज तुम्हें लोग पूछेंगे भी नहीं। जबकि इस्लाम ने ऐसे ऐसे लोगों को एम्पावर किया, आप सोच भी नहीं सकते। रबिया बिन तमीम एक अफ्रीकन स्लेव थे, आपको पता है कि उनको कोई नहीं पूछता था और स्लेव की कोई औकात नहीं थी उस माशरे में। ही वेंट टू रुस्तम, हज़रत उमर के दौर में साद बिन अबी वकास ने कमांडर बना के भेजा था रबिया बिन तमीम को कि जाओ रुस्तम से जाके बात करो। रुस्तम जो है ना पर्शियन कमांडर था, और रुस्तम गाँव तकिए पे बैठा हुआ था, इस तरह के सोफ़े पे, तख्त पे, उसमें आता है नरेशन में, हिस्ट्री में, वो इस तरह बैठा हुआ था और वो बड़े फ़ख्र से बैठा हुआ था। रुस्तम पर्शियन कमांडर था। रबिया बिन तमीम जब एंटर हुए हैं तो हंसने लग गया, कहता ये कौन मवाली उठ के आ गया, यानी कि जिस तरह वो अफ्रीकन स्लेव थे। लेकिन उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस देख के वो कांप गया जब वो करीब आए रबिया बिन तमीम, और उसने चुपके से अपने साथ वाले को कहा जो उनके कोर्टिशन थे कि हैव यू सीन सच अ कॉन्फिडेंस एवर ऑन अ स्लेव फेस, तुमने कभी किसी स्लेव के फेस पे इस तरह का कॉन्फिडेंस देखा है? यानी कि ना वो थोड़े ठिठर गए कि ये किस तरह का बंदा है।
और उन्होंने कहा कि अच्छा आएँ बैठें। अब वो इतना डर गया उनसे, रबिया बिन तमीम से, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देख के। उसने कहा कि आओ बैठो यहाँ पे, गाँव तक ये। उसने कहा नो, अल्लाह अर्थ इज़ बेटर फॉर मी, मैं अल्लाह की अर्थ पे बैठूंगा। उसने ये जवाब दिया, रबिया बिन तमीम। तो वो और डर गया कि ये पता नहीं किस तरह का बंदा है। फिर उसने कहा वाई हैव यू कम हेयर? उसने कहा आई हैव कम हेयर टू डिलीवर द जस्टिस टू पीपल एंड टू ब्रिंग देम इन द सर्विट्यूड ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड टू टेक देम आउट ऑफ योर सर्विट्यूड। तो ये जवाब सुन के जो है ना वो काम गया था, और उसने अपने साथ वाले को कहा कि मैंने इस तरह का कॉन्फिडेंस आज तक नहीं देखा। अब इस्लाम तो एम्पावर करता है स्लेव को, और वो जो जुलेबीब की स्टोरी है, जिनको बच्चे धुतकारते थे, पत्थर मारते थे, उसको वॉरियर बना दिया इस्लाम ने। आप ये कैरेक्टर्स को पढ़ें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो गरीब है वो फारिग है, और जो अनपढ़ बंदा है वो भी फारिग है, और उसकी कोई इज्जत नहीं है। जिसके पास पैसे नहीं है उसको कोई नहीं पूछेगा, कोई रिश्ता नहीं देगा। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलेबीब को जो है वो रिश्ता करवाया था एक बहुत ही खूबसूरत सहाबिया के साथ, जस्ट बिकॉज उनमें तकवा था। इस्लाम कहता है तकवा इज़ राइट, ये सिविलाइजेशन कहती है माइट इज़ राइट। सो यू हैव टू बी माइटी एंड पावरफुल। मटीरियलिज्म इसका एक बहुत बड़ा पिलर है। मटीरियलिज्म से क्या मुराद है? मटीरियलिज्म रिजेक्ट करती है सोल को, डे ऑफ जजमेंट को, गॉड को। हर चीज़ जो नज़र नहीं आती मटीरियलिज्म उसको रिजेक्ट करती है। दिस इज़ इन प्लेन वर्ड्स मटीरियलिज्म। अब मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ क्या है कि हर चीज़ का प्रूफ मांगना, कहना कि मुझे दिखाओ, गॉड दिखाओ, मुझे सोल दिखाओ। सोल तो नहीं है, बॉडी तो है ना, बॉडी पे वर्क करो, सोल को छोड़ो, देखा जाएगा। चलो दुनिया तो है ना, आखिरत नहीं है तो क्या हुआ, आखिरत देखी जाएगी, आएगी, तो दुनिया पे तो वर्किंग आप करना शुरू करो ना। ये सारा मटीरियलिज्म है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, कट थ्रोट का अगर आप मतलब सोचें तो इसका क्या मतलब है? गला काट कॉम्पिटिशन, यानी कि उर्दू में कितनी ख़तरनाक बात है। अब लिटरली ये कंपटीशन है जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में। बच्चों को प्रिपेयर किया जा रहा है इस सिस्टम के लिए कि तुमने ऊपर जाके सिर्फ अपने बारे में सोचना है, जॉब्स तुमने खुद लेनी है, किसी के बारे में नहीं तुमने सोचना। और लोगों को रोंद के भी आगे जाना पड़े तो तुमने लोगों को रोंद के आगे जाना पड़ना। सबकॉन्शियसली उनके एडवर्टीजमेंट्स ये बता रहे हैं, उनके जो है ना वो सबलिमिनल मैसेजेस मूवीज़ में ये चीज़ सिखा रहे हैं। सारे पिलर्स पे बेस्ड है उनकी सारी सिविलाइजेशन। इंडिविजुअलिज्म, उनके जो एथिक्स है ना वेस्ट के, मौलाना मदूदी ने इस पर बड़ी ज़बरदस्त बुक लिखी है कि दे आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़। यानी कि इस्लाम में इंडिविजुअलिज्म से हट के आपने नेबर का भी सोचना है, ना सिर्फ नेबर का सोचना है, आपने कम्युनिटी का भी सोचना है, ना सिर्फ कम्युनिटी का सोचना है, आपने उम्मा का भी सोचना है। वेस्ट में है कि बस यू एंड योर फैमिली, ये उनके पिलर्स हैं, एथिकल पिलर उनके। हालांकि बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर है। आप देखेंगे मूवीज़ में वो फैमिली को बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि फैमिली कम्स फर्स्ट, फैमिली, बट देयर फैमिली ओनली, दे हैव नथिंग टू डू विद नेबर्स। कि नेबर्स भूखा सोया है कि नेबर जो है मेरा वो, उसको कोई प्रॉब्लम है उसको मैं पूछ लूँ। इस्लाम में तो यहाँ तक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिब्रील आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे खौफ था कि जिब्रील कहीं नेबर्स को इनहेरिटेंस में हिस्सा ना दे दें। इतनी बार उन्होंने मुझे तलकीन की कि योर नेबर्स, योर नेबर्स, योर नेबर्स। अब इस्लाम में तो सारी कोहेसिव वैल्यूज़ हैं। इस्लाम में तो अल्ट्रुइज्म है कि आउट ऑफ द वे जाके किसी की मदद करना। वेस्ट में अल्ट्रुइज्म नहीं है, वेस्ट में इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज़ हैं। और ये सारी चीज़ें वो अपनी मूवीज़ में भी दिखाते हैं। उन्होंने हमेशा मूवीज़ में दिखाया कि इंसान ही इंसान की हेल्प कर रहा है। कभी ये दिखाया हो कि सुपरमैन ने अल्लाह से दुआ की हो या स्पाइडरमैन अल्लाह के आगे झुका हो, सजदा किया हो। नो, स्पाइडरमैन इज सेविंग ह्यूमैनिटी, सुपरमैन इज सेविंग ह्यूमैनिटी। सब कॉन्शियसली वो आप सबको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि गॉड है ही नहीं, गॉड से दूर कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी पे रिलाई कराया जा रहा है कि देयर विल बी अ सुपरमैन, स्पाइडरमैन टाइप ऑफ अ कैरेक्टर एंड यू आर एवरीथिंग। ह्यूमन बीइंग इज एवरीथिंग, ह्यूमन बीइंग इज सेल्फ सफिशिएंट। ये सारे पिलर्स हैं। कैपिटलिज्म उनका एक पिलर है। कैपिटलिज्म उनकी इकोनॉमिक थ्योरी है कि जितना पैसा कमाना है, होर्डिंग ऑफ वेल्थ है बेसिकली कैपिटलिज्म, कि कीप होर्डिंग वेल्थ एंड यू डोंट हैव टू गिव एनी चैरिटी, एनी ज़कात। लेकिन इस्लाम में तो 2.5% आप जो है वो ज़कात दो। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे मैं पढ़ रहा था कि दुनिया के 10 अमीर तरीन लोग अगर ज़कात दें, 10 अमीर तरीन, तो दे कैन फीड द रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। 3 वक्त का खाना वो ह्यूमैनिटी को उनकी मौत तक खिला सकते हैं अगर वो ज़कात दें 2.5% अपनी वेल्थ में से। और आपको पता है अमेरिका और यूके, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 52% वर्ल्ड के रिसोर्सेज अमेरिका और यूके, 48% पूरी दुनिया के पास है। अब ये बदमाशी नहीं है तो ये क्या है? किस बेसिस पे वो 52% रिसोर्सेज लेके खड़े हुए? सिर्फ इस बेसिस पे कि हम जो है सुपीरियर हैं। इन सारी वजह से, कैपिटलिज्म की वजह से, सेकुलरिज्म क्या है कि गॉड को आप निकाल दो लाइफ से। लोग कहते हैं नहीं सेकुलरिज्म ये नहीं है। सेकुलरिज्म ये है कि आप कुछ भी करो लेकिन पॉलिटिक्स में गॉड को ना लाओ।
सेकुलरिज्म को ना एक न्यूट्रल चीज़ कहते हैं कि नहीं नहीं इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो एक पॉलिटिकल थ्योरी है। लेकिन उनका जो रवैया है हमारे एंकर्स का और सेकुलरिस्ट का, वो इसके मुतजाद है, वो न्यूट्रल रवैया नहीं है। हसन निसार का रवैया न्यूट्रल है, वो तो रिलीजन को इतना रगड़ा लगाता है। आपने देखे हैं उनकी टॉक्स, किस तरह से वो रिलीजन की हिस्ट्री को एक्सप्लॉइट करते हुए अच्छा खासा रगड़ा लगाते हैं। हूद भाई न्यूट्रल है। अगर सेकुलरिज्म न्यूट्रल चीज़ है तो फिर आप रिलीजन को क्यों छेड़ते हो, आप रिलीजन को डिग्रेड क्यों करते हो, आप इस्लाम को क्यों डिग्रेड करते हो? पर्दे के बारे में किसने आपको राइट दिया कि आप बात करो? आप तो कुछ और हैं, फिजिसिस्ट हैं, आपको पर्दे का क्या पता? आप फिजिसिस्ट हैं, आपको रिलीजन की फिलॉसफी का क्या पता? आप किस बेसिस पे बात कर रहे हैं? साबित ये हुआ कि सेकुलरिज्म न्यूट्रल नहीं है, उनका रवैया बता रहा है सेकुलर्स का। ये एक रिलीजन के अगेंस्ट चीज़ निकली थी सेकुलरिज्म। इसकी अगर आप हिस्ट्री जाके स्टडी करें तो रिलीजन से मुतनफ़र हो के क्रिश्चियन जो है वो सेकुलर हुए थे, और वो मुस्लिम्स जिनको इस्लाम में कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं हुआ, वो भी सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं मुतनफ़र हो के कि इसमें तो फ़िरका वारियत है। प्रोपेगेंडा करते हैं एक्सपेक्स ट्रिब्यून वाले, हर तरफ दिखाते हैं माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है, हर तरफ दिखाते हैं ऑनर किलिंग हो रही है, फ़लानी चीज़ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इससे वो प्रूव करते हैं कि रिलीजन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द ईवल हैपनिंग। सबकॉन्शियसली आपको ये मैसेज दे रहे हैं। अब ये जो पिलर्स हैं इन पे मॉडर्न सिविलाइजेशन खड़ी है, और ये सारे पिलर्स उनकी मूवीज़ में सबकॉन्शियसली सबलिमिनल मैसेजेस के थ्रू हमें बताए जा रहे हैं। आज का जो इंसान है वो इन पे बना है, उसके भी यही पिलर्स हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, माइट इज़ राइट, मटीरियलिज्म, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म, और खुदा से उसका कोई ताल्लुक नहीं। गॉडलेस जनरेशन है हमारी, खुदा को बात करना भी पसंद नहीं करते। मोरालिटी भी कहीं आप बात कर दें किसी महफिल में आपका मजाक उड़ेगा, कहेंगे ये तो मौलवी हो गया, इसको पता नहीं आज क्या हो गया, इसका इलाज कराओ, ये वो, इस तरह की बातें। ये एटीट्यूड कहाँ से सीख रहे हैं हम? मूवीज़ में हमेशा एक इंटेलेक्चुअल दिखाया होगा जो एथियस्ट होगा, और लूज़र बंदा कौन दिखाया होगा? रिलीजियस। हमेशा ये मूवीज़ में आप देख लें, उसको डम दिखाया होगा, रिलीजियस को। इसी तरह टीवी शोज़ में एक डम सा मौलवी ला के बिठा देते हैं जिसको पता ही कुछ नहीं, और अपना सबसे इंटेलेक्चुअल बिठा देते हैं, उसको जो अच्छा खासा बेचारे को रगड़ा लगाते हैं, खूबसूरत सी औरत के साथ बिठा देते हैं। वो मौलवी साहब जो है उधर देखते रहते हैं और उनको जवाब देना भी नहीं आता, और शो क्या करते हैं लोगों को कि मौलवी डम्ब होते हैं। रिलीजन जो है वो बड़ा डिग्रेड किया गया। तो क्यों नहीं बुलाते जाकिर नाइक जैसे लोगों, हमजा जॉर्डसिस को क्यों नहीं बुलाते? ये जो पिलर्स हैं ये तो बचपन में मेरे टाइम में बचपन से कह लूँगा स्टार्ट करते थे। आपने बार बार मूवी से कहना, आई जस्ट थिंकिंग कि ये 7 चीज़ें कौन सी मूवी मैंने देखी हैं, तो देन जस्ट केम आउट टू माय माइंड कि मैं अमेरिका में पढ़ रहा हूँ, मैंने लायन किंग देखी है, क्रैपी मूवी, इट हैज ऑल दैट एग्जैक्टली। ये स्टार्टिंग फ्रॉम चिल्ड्रन, इवन टॉम एंड जेरी देखें, एक चीज़ के पिलर्स ये हैं तो उनका मीडिया भी ये होगा, उनके एंकर, उनका एजुकेशन सिस्टम इस पे बेस्ड है, तो प्रोडक्ट ये निकाल रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है ये दज्जाल के फॉलोअर्स हैं, क्योंकि दज्जाल की सिविलाइजेशन के ये पिलर्स है अकॉर्डिंग टू हदीस। यस, ईथोस मीन एथिकल सिस्टम। कैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हूएवर हियर्स ऑफ दज्जाल लेट हिम नॉट गो नियर टू हिम, बिकॉज एक बंदा बड़े से बड़ा मोमिन जाएगा उसके करीब, लेकिन वो उसे ऐसे आर्गूमेंट्स देगा कि वो बड़े से बड़ा मोमिन भी जो है उससे कायल हो जाएगा। ये डिपेंडेंसी का एलिमेंट है उसमें। ह्यूमन बीइंग उसकी सिविलाइजेशन पे बहुत डिपेंडेंट हो चुके होंगे, इसलिए उससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। एक बंदे ने आलिम से पूछा कि उसके माथे पे तो काफिर लिखा होगा, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हर मुस्लिम तो पढ़ लेगा, हमें तो पता लग जाएगा वो दज्जाल है, सो हाउ यू आर सेइंग कि जी वो उसके माथे पे काफिर लिखा होगा फिर भी हम उसे फॉलो करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखें आप सिगरेट पीते हैं तो इत्फाक से वो पीता था, तो उन्होंने कहा क्या सिगरेट पे आप नहीं लिखा देखते कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, फिर भी पीते हैं, क्यों पीते हैं? उसने कहा कि हाँ मैं समझ गया, एडिक्टिव, सिगरेट बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। तो यही बात है कि दज्जाल की सिविलाइजेशन एडिक्टिव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ की बात करती है, क्योंकि उसमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ह्यूमन फॉल्स नेचर को जो है बहुत ज़्यादा अपील करते हैं। वो क्या है कि देखें, डिपेंडेंसी ऐसे है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, वो स्टैंडर्ड यूएन है, यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन डिफ़ाइन करेगा कि सेरेमनी किस तरह होनी चाहिए। सेरेमनी में म्यूज़िक होना चाहिए, जिस सेरेमनी में म्यूज़िक नहीं है वो एबनॉर्मल सेरेमनी है। ये किसने स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किया? इस्लाम ने तो नहीं किया ना, तो यूनाइटेड नेशन ने या उनकी बाकी चीज़ों ने डिफ़ाइन किया, मूवीज़ ने। शादी किस तरह से होनी है पूरा स्टैंडर्ड डिफ़ाइन है, स्कूल के फंक्शंस कैसे होने हैं स्टैंडर्ड डिफ़ाइन है, फ्री मिक्सिंग का एक स्टैंडर्ड डिफ़ाइन है, ह्यूमन बीइंग्स के ड्रेस कोड तक उन्होंने डिफ़ाइन कर दिए, फैशन के वो पूरे लेबल्स उन्होंने बना दिए और पूरे ब्रांड्स उन्होंने निकाल दिए। तो ये स्टैंडर्ड्स कहाँ से मुसल्लत किए जा रहे हैं? वहाँ से जो सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है
वो मुसल्लत कर रही है स्टैंडर्ड। अब वो स्टैंडर्ड इस बुरी तरह हम पे मुसल्लत है कि जो भी उनसे हटने की कोशिश करेगा वो क्या है, एबनॉर्मल। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो यू आर नोन एज एबनॉर्मल। अगर किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसे एबनॉर्मल कहा जाएगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डिफाइन हो गया। अब उसकी सिविलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स होंगे, वो सिविलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स इतने जो हैं वो एडिक्टिव होंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्न किया है कि बिवेयर वेयर एवर यू सी दज्जाल फ्ली यू शुड रन अवे। अब इसको मैं इस तरह से समझता हूँ, देखें कि दज्जाल से हम बच सकते हैं इस दौर में भी, हालांकि इसमें बहुत एडिक्टिव है उसकी सिविलाइजेशन। एक हदीस में तो आता है कि ऐसे दौर में जंगलों की तरफ चले जाओ और दूर हो जाओ ये इस सिविलाइजेशन से। और इकबाल ने भी ये कॉन्सेप्ट शो किया है अपनी नज़मों में कई बार, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यार। इवन हॉलीवुड की मूवीज़ अब ये शो कर रही हैं कि नेचुरल लाइफ की तरफ वापस जाना पड़ेगा। ऑब्लिवियन एक मूवी है, उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिखाया है कि वो मॉडर्न सिविलाइजेशन से हट के बंदा जंगल में चला जाता है और वहाँ पे बड़ी पीसफुल लाइफ जो है वो गुजारता है। तो इस तरफ हॉलीवुड भी आ रहा है, लेकिन ये अल्टीमेट सोल्यूशन है। जब कोई रास्ता नहीं होगा तो नबी ने कहा था कि तुम माउंटेन्स की तरफ चले जाना, लेकिन इसका सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन ये है कि उसके जो टूल्स हैं उसकी सिविलाइजेशन के, मिसाल के तौर पे मैं टेलीविज़न को एक बहुत बड़ा टूल समझता हूँ दज्जाल की सिविलाइजेशन को। अब बात यह है कि टेलीविज़न से आप भाग जाएं, टेलीविजन को देख के आप दौड़ लगाएं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वेयर एवर यू सी दज्जाल फ्ली। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, यू मे डिसएग्री। मैं टेलीविज़न घर में रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि टेलीविज़न से जो है ना वो वही चैनल्स आएंगे, वही मीडियम आएगा, और उस मीडियम में क्या दिखाया जा रहा है, ये पूरी सिविलाइजेशन प्रमोट की जा रही है। तो इस तरह मैं समझता हूँ वी आर डिपेंडेंट अपॉन दज्जाल। जब हम उसके टूल्स को ले आएंगे अपने घर में तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम एडिक्टिव हो जाएंगे उसकी चीज़ों में, हम उस फैंटेसी वर्ल्ड में जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, म्यूज़िक, टेक्नो, और वो पार्टी का माहौल, योलो का माहौल, और वो सारे सिनेमाज और ये जो फैंटास्टिक चीज़ें वो दिखाते हैं, ग्लैमर जो दिखाते हैं, वो भी हदीस आगे आएगी। लेकिन बात ये है कि उस पर डिपेंडेंट बहुत होगी इंसानियत, इसलिए मेजॉरिटी दज्जाल को फॉलो करेगी और बड़े कम लोग जो है ना उससे छुटकारा पा सकेंगे। इकनॉमिक सिस्टम हम देखें कितना डिपेंडेंट है, इतना डिपेंडेंट है जान नहीं छुड़ाई जा सकती। अब उलमा ये कहते हैं कि आप लेसर ईवल की तरफ जाएँ, आप बैंक में अकाउंट तो खुलवाना है, हर हाल में खुलवाना है, करंट में खुलवा लें। जी दूसरा मैंने एक हदीस से सुनी थी कि जब उसका वक्त करीब आना शुरू होगा जी तो लोग मिंबर पे बैठ के कम बात करेंगे उसके बारे में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और बहुत रेयरली कोई सुनता है कोई मौलवी साहब या फिर उसमें बात करते हो, तो यही मुझे लगता है बहुत बड़ी वजह होगी कि लोग उस वक्त पहचान नहीं पाएंगे कि ये अल्लाह ताला है। बिल्कुल ऐसे ही, उसके पास भी ताकत होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, कि माँ बाप को जिन्नात की शक्ल दे के ले आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें आगे मैं बहुत क्योंकि बारे में पढ़ता भी और पूछता भी हूँ, कारी साहब से मैंने पूछा, वो कहते हैं बस इस तरह है, लोग नहीं सुनना पसंद करते। ऐसे ही ऐसे ही, तो ये भी बहुत बड़ी वजह ऐसे ही है जी। So just to relate जो हमारा पिछला टॉपिक था with this one, अगर हम कहें कि जो आपने अभी टेलीविजन की बात की थी, तो can that be considered as a door of opening for all the jinn? हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। We can't say for sure, लेकिन ऑब्वियसली उसमें जो दिखाया जा रहा है उससे तो डोरवे खुल जाएगा। वो एनर्जी पॉइंट्स मिलते हैं ना, उन्हें एनर्जी जब मिलेगी तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे उस जगह पे। So I heard Iqbal Sufi saying in one of his workshops कि when you do a lot of dhikr and you read a lot of Quran and you offer salahs and everything, and after that you open your TV, तो जितना उसका आपने किया होता है ना वो सब नेगेटिव हो जाता है, वो सब खत्म हो जाता है, सब बरकतें उठ जाती हैं और सब खत्म। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, डेफिनेटली वो स्ट्रांग हो जाता है। जैसे ही गाने की आवाज़ आती है तो वापस आ जाता है, सारा वो इफेक्ट जो है वो ज़ायल हो जाता है। ऐसे ही है। तो एक तो डिपेंडेंसी उस पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन अकॉर्डिंग टू द हदीस के वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसके आइडियाज़ होंगे, तो उसके करीब जाने से मना फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब दज्जालिक सिविलाइजेशन जो है आप देखें, आप न्यूयॉर्क चले जाएं तो बड़ा कम चांस है इंसान के बचने का। वहाँ पे जो स्ट्रिप क्लब्स हैं और ये सारी जो एक ग्लैमर की दुनिया है, वहाँ पे इंसान खो जाता है। वहाँ पे जाके दुबई चले जाएं, वहाँ पे इंसान खो जाता है, और यही दज्जालियत है। दज्जाल का मतलब है दजल, दजल से निकला है, दजल का मतलब है धोखा, यानी कि डिसेप्शन। अब डिसेप्शन का मतलब है कि बंदा दुनिया में ही मगन हो जाएगा और आखिरत से वो दूर जाएगा। लेकिन दज्जाल इसलिए फितना है कि वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिसेप्शन है। वो इंसान को ऐसे गुम करेगा कि इंसान जो है सोच भी नहीं सकता। आगे हम देखेंगे कैसे। अब ही विल करप्ट द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ पीपल। अब आप सारी टीवी सीरीज़ देख लें, उनमें मैसअप कर रहे हो रिलीजियस बिलीफ्स को, और चैलेंज किया जा रहा है रिलीजन को ऑन अ वेरी हायर लेवल। और जितने भी साइंटिस्ट हैं अनफॉर्चुनेटली वो एथियस्ट हैं,
बड़े बड़े साइंटिस्ट, हालांकि बहुत से साइंटिस्ट बिलीवर्स भी हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है एथियस्ट को, क्योंकि सिविलाइजेशन उनकी है। अब सिविलाइजेशन उनकी है तो प्रोटोकॉल दे के ऊपर भी उन्हें लाया जाएगा और लोगों को ये प्रूव किया जाएगा कि देखो साइंस तो डिफाई करती है रिलीजन को। जबकि फ्रेडरिक, दूसरा नाम मेरे जहन से निकल गया, फिजिसिस्ट था बहुत बड़ा, फ्रेडरिक इसका पहला नाम है, जर्मन साइंटिस्ट था। इसने कहा था साइंस इज़ लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। आप ऊपर की सतह पे आपको एथिज्म मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे डुबकी लगाते जाएंगे एट द एंड ऑफ द ग्लास गॉड इज़ वेटिंग फॉर यू। बड़ा ज़बरदस्त उसका कोट है। और आइंस्टाइन का भी ये कोट है कि लिमिटेड नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू एन एथियस्ट, बट डीप नॉलेज एंड वास्ट नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू अ बिलीवर। और ये बिल्कुल सही बात है। स्टीफन हॉकिंग ने भी अब जाके एक्सेप्ट कर लिया कि देयर मे बी सम सुपर नेचुरल पावर। उसने गॉड नहीं कहा, उसने कहा कि लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हु लिट द फायर, ये जो है ये बिग बैंग जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यूनिवर्स की क्रिएशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, किसने स्टार्ट किया, एंड हु इज़ कंट्रोलिंग ऑल दिस। ये चीज़ उसके जहन में बहुत आती है। तो वी ऑलरेडी नो। तो ये जो है इविल करप्ट रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ पीपल, मूवीज़ में लूज़र दिखाया जाता है रिलीजियस बंदे को, इंटेलेक्चुअल दिखाया जाता है एथियस्ट को, और सुपर नेचुरल बींग्स को दिखा दिखा के हमारे रिलीजियस बिलीफ्स करप्ट कर रहे हैं। तौहीद एक बहुत बड़ा हमारा बिलीफ है, उसको बॉलीवुड करप्ट कर रहा है। माशाल्लाह आप देखें उनके सॉन्ग्स जो हैं किस तरह से वो शिरक फैला रहे हैं। वो जो उनका एक सॉन्ग है, तेरे नाम से जी लूँ तेरे नाम से मर जाऊँ, तेरी नाम के सदके कुछ ऐसा कर जाऊँ। अब ये क्या है? मुसलमान तो कहता है कि से, अल्लाह कहते हैं कि से कुल इन्न सलाती व नुस्की व महयाया व लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी डेथ, मेरी मौत, मेरी ज़िंदगी और मेरी सारी की सारी जो है वो जो वर्शिप है वो किसके लिए? अल्लाह के लिए। लेकिन वहाँ पे वो किससे एसोसिएट कर रहा है? लड़की से। किस तरह से वो सबकॉन्शियसली यूथ को सिखा रहे हैं कि इश्क सब कुछ है, इश्क खुदा है, और इश्क जो है वो रिलीजन से भी ऊपर है। और ये भी आजकल का जो नारा है ह्यूमैनिटी इज़ रिलीजन, ये ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन, ये भी, इसका भी बड़ा हम क्रिटिकल एनालिसिस करते रहते हैं। ये भी एक फितना है, लोगों को एथिज्म के लिए जाने का एक दरवाज़ा है। अब व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी? पहला क्वेश्चन तो ये है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी तो ये कहती है वाई ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन, क्योंकि ह्यूमैनिटी किसी चीज़ से नहीं रोकती, बड़ी मासूम है। अब एक बंदे को मैं शराब पीते देखूँ मैं उसे नहीं रोक सकता, बिकॉज ह्यूमैनिटी